गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरुओं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और चलते हैं देखिए कि एक बढ़िया सी सुंदर सी अनोखी एक यात्रा की यात्रा इसलिए कह रहे हैं कि आज से आपका जीवन बदलेगा। आज से आपका जीवन बदलेगा। लिखना है, लिख सकते हैं। जो जो परेशानी है वो भी लिख सकते हैं। ये सारा का सारा होगा क्योंकि हम जो ज्वाइन किया हुआ है हमें कोई ना कोई परेशानी इसलिए किया है। हाँ, कुछ ना कुछ। और कुछ तो हमने जानबूझ के की हुई है, कुछ होती ही नहीं है परेशानी तो भी नहीं नहीं हम ही परेशान। तो ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, ये जीवन में ये आपने सबसे बढ़िया डिसीजन लिया है कि आपको रेकी सीखना है, क्योंकि आपको बहुत समय से इच्छा थी कि रेकी सीखे। बहुत समय से आपको इच्छा थी कि इसको जाने समझे, और हमें पूरा विश्वास है आप बढ़िया से इसको जान पाएंगे, समझ पाएंगे और बहुत आगे निकल जाएंगे। बहुत आगे विश्व में निकल जाएंगे। आपने शायद हमारा यूट्यूब चैनल देखा होगा। बहुत बहुत जगह से आपने कोई वीडियो आया होगा तो वहां पे लोगों के एक्सपीरियंस भी आपने सुने होंगे कि मैं ये किया तो ये होगा, ये किया तो वो हो गया। और आपको थोड़ा अजीब सा भी लगा होगा। कई बार हमें ख्वाहिश भी जगती है, अरे हम भी करेंगे तो हो जाएगा क्या। हाँ दोस्तों, आप भी करेंगे तो होगा। कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि खुद के गुरु खुद बन जाना है। आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। हम क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो और सारा का सारा आपके हाथों में है। परमात्मा ने सब कुछ हमें दिया हुआ है। पूरे का पूरा हम थोड़ा डीप में बात बताएंगे, ध्यान से समझ लेना। आप सब कुछ कर सकते हो। परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते। ठीक है? कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो आप नहीं कर सकते। सारा का सारा ठीक होगा। लेकिन हर एक चीज के लिए हमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ज्यादातर माताएं बहनें होती है तो हम उनका एग्जाम्पल ज्यादा देते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे करके रोटियां बनानी थी तो आ गई थी तुरंत क्या हमें। ऐसे ही मस्त एकदम राउंड राउंड बनती थी क्या। पहले जब आटा ऐसे ऐसे किया तो कहाँ कहाँ पानी पानी ज्यादा हो गया। फिर समझ में आ गया कि नहीं इतना ही डालना है। फिर समझ में आ गया नहीं ऐसे ऐसे करके यूं यूं करेंगे तो अपने आप रोटी गोल गोल होती चली जाएगी, फिर बढ़िया बढ़िया बनने लगी ना। मेहनत कितनी की आपने। और अब देखो, हाँ, कब पे सब पे लगाते ऐसे ऐसे करके बातें करती रहती हो। ये रोटी के ऊपर तो ध्यान भी नहीं है कि ये गोल बनेगी या कैसे बनेगी, उसके ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं है। बात ही करते रहते हैं और बच जाती है कि नहीं पूरे घर की। और उसमें जरा सी भी कमी नहीं रहती है उस रोटी में।
नमक की जगह नमक, हाँ सब कुछ आपको जो जो बनाया है XYZ, जिस तरीके से वो ऐसे की ऐसी बनेगी, एकदम बढ़िया। ये क्या हुआ है, आपने रोटी बनाने में महारत प्राप्त कर किया, कैसे, उसके ऊपर मेहनत की, बस इतना सा सरल सा काम हमें इसमें भी करना है। थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा हमें जागृत होना है बस, थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा जागृत होना है, और आपका काम सरल हो जाएगा। काफी सारे लोग यूट्यूब के ऊपर इधर उधर सब जगह के ऊपर ये चीज होती है, और हमें इसको जानने की उत्सुकता होती है, और हम ढूंढते हैं, रेकी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों ने बहुत सारा जाना भी होगा, सीखा भी होगा, समझा भी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बहुत अलग अलग ग्रुप से भी सीखे हुए भी आते हैं, सीखे हुए भी आते हैं। तो शायद आप भी कहीं से सीखे हुए हो, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जानना चाहिए, हर एक नॉलेज को हमें लेना जरूरी है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने आगे बढ़ने का सोच लिया, अपने जीवन को परिवर्तन लाने का सोच लिया है, अपने आप को आपने बदलने का सोच लिया है, बहुत ही अच्छी बात है। आप उसमें पड़ गए, यार ये क्या बोलता जा रहा है ये इंसान, मुझे खुद को बदल देना कभी संभव हो सकता है क्या? हो जाएगा, हाँ, ये हो जाएगा। तो आप अपने आप को बदल दोगे और पूरे बदल जाओगे, आपको मालूम भी नहीं रहेगा, अरे यार मैं हूँ क्या, ये होगा कुछ ही समय में। आप अपने आप को ही देखते रहेंगे कि मैं पटर 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 करने वाली, क्या मैं ही हूँ, एकदम शांत, चुपचाप, और ये होता है और होगा। तो दोस्तों, ये जरूर से होगा और होता है। दोस्तों, आज हम रेकी सीखने के लिए यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। तो सबसे पहले आपका सवाल इसमें एक ही रहेगा, ये रेकी है क्या? सबसे पहला आपका एक ही सवाल, आपके मस्तिष्क के भीतर एक ही सवाल आता होगा, रेकी है क्या, अरे ये तो बताओ, रेकी है क्या, ये तो बताओ। तो दोस्तों, रेकी ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये जापानीज भाषा का, रेकी वर्ड्स, ये जापानीज लैंग्वेज का है। जापान से मिकाई उसोई जी ने इसको फिर से वापस इस दुनिया में लाए थे, वहां पे उन्होंने ये ढूंढा और रेकी वर्ड्स दिया। ये ऊर्जा है, एनर्जी है, उन्होंने रेकी कहा। रेकी यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, सर्वव्यापक ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा, जिसको रेकी ऊर्जा कहा है, जिसको रेकी ऊर्जा कहा गया है, सर्वव्यापक है हर जगह पे। और दोस्तों, ये जापान से वर्ड्स आया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जापान से आया है, सब लोग यही बोलते हैं, रेकी यानी जापान से आई, रेकी यानी जापान से आई। हमारी ही है, हमारे ही ऋषि मुनियों की है, हमारी ही धरोहर है, ये रेकी विद्या हमारे यहाँ से ही, हमारे ऋषि मुनियों की ही हमें ये देन है। लेकिन हम लोगों को आदत है, कुछ संभाल के रखते नहीं, उसके ऊपर हम काम नहीं करते हैं, और जब बाहर का सिंबल लग के आता है तो हमें वही चीज बढ़िया लगती है। यही का ही कपड़ा अगर आपको मिलता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाहर जाके दूसरी ब्रांड लग के आ जाएगा तो हम उसको 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना पैसे दे के पहनते हैं, और हमें अच्छा लगता है, देखो किस कंपनी का हमने पहना। तो इसी तरीके से ये रेकी का भी हुआ है। जापान से मिकाई उसोई जी ने ये वापिस इसको ढूंढ के लाए, लेकिन हमारे लोगों को ये मालूम है, बढ़िया से मालूम है, क्योंकि आप अभी तुरंत ही समझ जाएंगे हम क्या कहते हैं, हम किसमें मानते हैं, कण कण में राम है, कण कण में प्रणाम गुरुजी। परमात्मा का वास है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। कण कण में परमात्मा का वास है, मानते कि नहीं हम सब, कि कण कण में परमात्मा का वास है, यानी कि कण कण में एनर्जी है,
आप किसी भी चीज को तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, आखिर में अणु परमाणु, आखिर में एनर्जी। राम गुरु जी। राम गुरु तो जी। ये रहता है। माइक ओपन मत रखिए, मैं सबको म्यूट रखता हूँ। हर एक चीज में, हर एक जगह के ऊपर परमात्मा का वास है, एनर्जी है। पूरा साइंस है, हाँ, पूरा साइंस है। आप ये वो वाली बात छोड़ दीजिए, बाबा जी, साधु बाबा जी, ये बाबा जी, ये सारा भूल जाइए। वो तो बात छोड़ के आएगा आपका दिमाग को इससे। कुछ भी नहीं चलने वाला है इससे। बाबा जी वाला कुछ भी नहीं है। पूरा साइंस। हमें साइंस के साथ रहना है। हम आज के जमाने के लोग हैं, विद प्रूफ के साथ आगे चलते हैं। आड़ा टेढ़ा बात नहीं चलेगा ये आज के जमाने में। ठीक है। तो हमें खुद के गुरु खुद बनना है। वो लोगों ने तो बहुत बताया ऐसा ऐसा करेंगे और यहाँ से कुछ निकालेंगे, ये सब हाथ की चालाकियां रहती, कुछ भी नहीं रहती। लेकिन हमें उस चीजों में नहीं जाना है अभी। हमें डिप में इस चीजों को समझना है कि ये है क्या। सबसे पहले आपको ये चीज मालूम हो गई कि रेकी जापानीज वर्ड है, जापानीज से ये आया हुआ है। हम इसको थोड़ा और तरीके से कहते हैं। रे यानी किरण, प्रकाश। रे यानी किरण, प्रकाश। और की यानी चाबी। की यानी चाबी। परमात्मा किस तरीके से है? प्रकाश के रूप में। और की यानी चाबी क्या है? परमात्मा के पास अगर कोई पहुंचने की चाबी है तो वो है रेकी। परमात्मा के पास अगर हमें पहुंचना है तो रेकी के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। और आगे धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ जाओगे मालूम पड़ जाएगा। हमें क्यों ये जानना है, क्यों समझना है? जब तक आप ये बातों को नहीं समझेंगे, आप रेकी क्या है वो समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको अलग 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 ये वीडियो देखे होंगे, ये होंगे, इसमें बताया जाएगा ये करो वो करो, लेकिन उसका बेस क्या है, मेन क्या है, वो चीज जब तक आप नहीं समझेंगे कुछ भी नहीं होने वाला। तो दोस्तों, रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा। रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा। और हमारी यहाँ से हमने जो बनाया कि रे यानी किरण, की यानी चाबी, हाँ, प्रकाश। परमात्मा के पास सरलता से पहुंचने की जो कोई चाबी है, कोई मार्ग है, तो वो रेकी है। क्लियर? यहाँ तक आप सबको मालूम पड़ गया होगा कि रेकी क्या है। ये एक एनर्जी है। और हर एक चीज में एनर्जी रहती है। हर एक चीज में एनर्जी रहती है। हम बोलते हैं यार हमारे हवा तो दिखती नहीं, कहाँ है? लेकिन हवा है तो सही ना। इसी तरीके से अब ये एनर्जी को आप फील कर पाओ, महसूस कर पाओगे। इसी तरीके से आप इसको फील कर पाओगे, महसूस कर पाओगे। आपने आपके घर में स्विच ऑन कर दिया और आपके घर पे रखी हुई ट्यूबलाइट तुरंत ही जलने लगी। लाइट लाइट प्रकाश प्रकाश हो गया। कैसे हो गया? आपने छुआ ट्यूबलाइट को, वो वायर को, कुछ होता क्या? लेकिन उसके भीतर करंट तो है ना, एक एनर्जी तो है ना। वो एनर्जी का ही है। कहाँ पे सब स्टेशन बनाया होगा, कहाँ पे आया, और कहाँ पे देखो आपके घर में लाइट होने लगी। और ये आपके घर में लाइट जगमगाने लगे। हाँ, आपने 5 करोड़ रुपए का बंगला बनाया, बहुत बढ़िया बढ़िया, सारे लगाए घर में, लाइटिंग ये सब कुछ किया, हाँ, मीटर भी आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन जब तक वो कनेक्शन ज्वाइंट करने वाला आएगा नहीं, इंजीनियर, कि वो आके वो जो दो लाइन है उसको ज्वाइन कर दे, तब तक क्या आपके घर में रोशनी जलेगी? 5 करोड़ का पूरा लाइटिंग, पूरा अंधेरा अंधेरा। लेकिन वो इंजीनियर आ जाता है और आपके वायर को ज्वाइन कर देता है, कैसा पूरा का पूरा हमारा बंगलो जगमगाने लगता है कि नहीं? पूरा बंगलो जगमगाएगा। तो इंजीनियर यानी या हमारे जैसे कोई ना कोई आएंगे, आपके बंगले को जगमगा देंगे और फिर अपने अपने रास्ते पे चले जाएंगे। है कि नहीं? हम कुछ भी कार्य नहीं कर रहे, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हमारा रोल है आपको
आपसे मिला देना। क्या है? आपको आपसे मिला देना, बस। सिंपल सी बात है, क्योंकि बहुत डीप वाली बात अगर हम अभी करना शुरू कर देंगे, फिर दिमाग में नहीं बैठेगा, वो आप हजम भी नहीं कर पाओगे। इसलिए धीरे धीरे चलते हैं आगे। ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया। ये एनर्जी का खेल है दोस्तों। ये इंजीनियर यानी कौन मालूम है आपको? हाँ, ये इंजीनियर आपके जीवन में आना बहुत मुश्किल वाली बात है। बहुत ही भाग्य कर्म किए होते हैं, और ये इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्म से हम वो करते आ रहे हैं ना, इसलिए वो इंजीनियर हमारे जीवन में आता है, बाकी किसी के जीवन में नहीं आता। तो इंजीनियर आना बहुत ही भाग्य का काम है। तो आपको अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझना है। हमें अपने आप को क्या है, सबसे भाग्यशाली समझना है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, कितनी, इससे ज्यादा हो गई होगी। और पूरी दुनिया की देखो तो कितनी सारी। हाँ, तो भी लोग चाहते सबको है कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा बनना है, सब कुछ, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और देखो हमें कैसे परमात्मा ने, हम तो कहीं घूम रहे थे ना, और वहां से कैसे उठा के हमें इस सीखने के लिए बिठा दिया। तो हम कुछ और, कुछ विशेष है अपने आप को। अब वो कॉमन मैन में मत समझना, ये गलती कभी नहीं करना। अपने आप को वो कॉमन वाले मैन में मत समझना। आप कुछ अलग है, कुछ विशेष है। अगर अब किसी ने जबरदस्ती भी इधर बिठाया हुआ है, तो भी आप समझना कुछ और है, कुछ आपके भीतर पड़ा हुआ, इसलिए आप बैठे हो। हाँ, वरना मुश्किल वाली बात है ये बात को समझना। इंजीनियर जो है ना, वो गुरु होते हैं, बहुत भाग्य से मिलते हैं। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत ही भाग्य से मिलते हैं। तो दोस्तों, रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा, जिसका वास कण कण में है। ठीक है, हर एक जगह के ऊपर है। अब आपको समझ में आ गया, जब हर एक में है तो हम अलग थोड़े हैं। अब आप कर सकते हो कि नहीं, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? सब जगह पे वही है, तो फिर आप वो चीज क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हम हर एक से कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। ये सारी शक्ति हमारे भीतर है, लेकिन मालूम नहीं, इतना सब फर्क है। जैसे हनुमान जी थे, हाँ, गए भाई, लंका के भीतर जाना था, बीच में तो महासागर आ गया। सारे लोग खड़े रह गए, इसका क्या करे भाई, इतना लंबा महासागर जाएगा कौन उधर से उधर? ब्रिज बनाए, ये बनाए, लंबे समय लग जाएगा। जामवन जी आए, हनुमान जी को बोला भाई, ये इतने आप छोटे से थे तो ऊपर गए थे, सूरज को निगल गए थे आप। हाँ, इतने छोटे से तभी आपने सूरज को निगल लिया था, इतनी ताकत आप में है। आप तो उड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं जा सकते हैं, एक पल में जा सकते हैं। तब हनुमान जी को याद आया, अरे हाँ यार, मेरे में तो सब कुछ है। क्योंकि श्राप दे दिया था ना उनको, तो भूल जाएगा, सारे स्मरण नहीं रहेगा। जब उसको याद करवाया, तब उनको याद आ गया। हमें भी यही है, खाली खाली याद करने का है, वरना जन्मों जन्म से हम ये करते आ रहे हैं। जन्मों जन्म से हम ये करते आ रहे हैं। आपके भीतर ये सारी की सारी शक्तियां हैं, जो भी हम सिखाएंगे, जो भी हम बोलेंगे, सब कुछ आपके भीतर है ही। सब कुछ आपके भीतर है ही। इसमें कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, खाली को जागृत कर रहे हैं। अरे देखो भाई, आप में ये है, खाली स्मरण करते जाओगे, ये भीतर सारा का सारा अपने आप ही आ जाएगा। क्या होगा? अपने आप। दोस्तों, रेकी यानी कि परमात्मा की ऊर्जा, सर्वव्यापक ऊर्जा, विश्वव्यापी ऊर्जा, कण कण में जो बसी हुई है, ये ऊर्जा, एनर्जी। थोड़ा इसके इतिहास की तरफ चलते हैं, या आया कैसे। कृष्ण भगवान ने जैसे कहा गया है, गीता में कहा ना, मैं बार बार जन्म लूंगा, बार बार आऊंगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से मिका उशोई जी के माध्यम से फिर से इस ब्रह्मांड में
ये दिव्य ऊर्जा, ये दिव्य शक्ति, ये दिव्य ज्ञान फिर से इस ब्रह्मांड में आया। इस ब्रह्मांड में फिर से ये ज्ञान आया। कैसे? थोड़ा समझते हैं। मिकाओ उसोई जी, जापान में उनका जन्म हुआ। जापान में ही ये रहते थे, वहां पे ही उनका 1865, 1865 उनका जन्म हुआ था वहां पे। और वो वहां पे पले बड़े और प्रोफेसर थे फिर। वो प्रोफेसर थे कॉलेज में। बच्चों को पढ़ाना उनका काम था, बढ़िया से वो पढ़ाते थे बच्चों को। एक दिन पढ़ा रहे थे बच्चों को, बढ़िया से पढ़ा रहे थे, और एक बच्चे ने सवाल किया। धर्म का पुस्तक ये सब पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने एक बच्चे ने सवाल कर दिया, सर जी, ये हमने पढ़ा है और बताते भी है कि जीसस है, ऐसे ऐसे हाथ करते थे, सब कुछ ठीक कर देते हैं। किसी इंसान को ऐसे करते थे तो वो ठीक हो जाता था, किसी प्राणी को, कोई जानवर हो, इसको ऐसे करते थे ठीक हो जाता था। ये क्या सही है? इसे होता है क्या? विकाव जी ने कहा, हाँ होता है। और होता है, जरूर से होता है, और इसीलिए तो लिखा गया है, पुस्तक में लिखा गया है, गलत थोड़े लिखा हुआ है। तो लड़के ने पूछा, तो गुरुजी अभी भी होगा ना? अगर अभी होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ये पूरा गलत है ना। विकाव जी सोच में पड़ गए। बच्चे के सवाल का जवाब देना गुरु का धर्म रहता है, और उन्होंने बोला, हाँ ये तो बात है, लड़के ने बहुत ही बढ़िया किया है, और इसका जवाब भी हमें देना ही पड़ेगा। सच्चे गुरु होते हैं तो जवाब तो देना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि उनको संतुष्टि होनी चाहिए। और फिर उन्होंने उस दिन से ढूंढना शुरू कर दिया। अलग 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 कितने देश में घूमे, अलग अलग राज्य में घूमे, हर एक भाषा में उन्होंने पुस्तक पढ़े, वो लैंग्वेज को भी उन्होंने सीखा, वहां पे जो पुस्तक लिखे थे वो भी सीखा। बहुत सारे, बहुत साल तक इधर उधर घूमते गए, सीखते गए, घूमते गए, सीखते गए। कोई भी मैसेज नहीं लिखिए प्लीज, कोई भी मैसेज नहीं करना है, क्योंकि आप मैसेज करेंगे हमारा ध्यान उन्हीं की ओर जाएगा। पूछेंगे, कोई सवाल है तो तुरंत आपको पूछ लेना है, क्योंकि हम लोग 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, एक एक मिनट में ऐसे ऐसे मैसेज करेंगे, पूरा ध्यान उसके ऊपर जाएगा, और कंटिन्यूटी रहेगी। क्योंकि इधर देखो, हमारे पास में बुक नहीं है, स्टीरियोटाइप नहीं है, यहाँ पे पूरा अलग आएगा, पूरा अलग आएगा। हाँ, इसलिए आप ये मत सोचना कि इधर रिकॉर्डिंग रख के बैठे हैं, पुस्तक लेके बैठे, कुछ भी नहीं होता इधर। तो थोड़ा सा आप अगर ये नहीं करेंगे तो हमारी हेल्प हो जाएगी। आप पूछो, बढ़िया से पूछो ना, आपको जो भी पूछना है पूछो, हम सारे सवाल का जवाब देंगे आप। क्योंकि वो मैसेज आएगा, हमारा ध्यान सीधे उस पर जाएगा, स्क्रीन के ऊपर, और ये ध्यान मग्न होगा। मिकाओ उसोई जी ने अलग 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 देश में गए, वहां की भाषाएं सीखी, वहां की पुस्तकों को पढ़ा, लेकिन कहीं पे भी कुछ भी ये चीज मिल नहीं रही कि ये है क्या, कैसे होता है। थक गए, हार गए, परेशान हो गए, फिर थके हारे क्या किया, अपने घर की ओर लौटे। थक गए, हार गए, अपने घर की ओर लौटे, और घर पे आके बैठे। उनका दोस्त रॉबर्ट उनके साथ रहते थे। रॉबर्ट भी बहुत ही बढ़िया इंसान थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, इतने दिन से आप दिखाई नहीं दिए, कहाँ चले गए थे? ये सब कुछ बातचीत किया और बता, मैं ये ढूंढ रहा हूँ, एक बच्चे ने सवाल किया हुआ है, ये कुछ मिल नहीं रहा है, मैं परेशान हुआ। मैंने कितनी सारी पुस्तकें पढ़ी, कितना सारा कुछ किया, कुछ भी हो नहीं रहा है। बोले कोई बात नहीं। वो भी थोड़े अभ्यासी थे, और भारत की तरफ उनका झुकाव ज्यादा था। उन्होंने
कुछ पुस्तकें ये पढ़ी हुई थी, तो बोले देखो हमने जो आप जो बात कर रहे हैं और आपको जो चाहिए, ये सारी बातें भगवान बुद्ध जो है, महावीर स्वामी है, इनकी पुस्तकों में ये आप जो बता रहे हैं, ये बातों को जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। बेकाब जी खुश हो गए बाबा, और वो सीधे ही तिब्बत में, यहाँ पे तिब्बत की जो पाली भाषा है, उस पाली भाषा में एक कमल सूत्र, लोटस सूत्र नाम का एक पुस्तक उनको मिला, जिसमें बहुत सारे पेज तो गायब थे, लेकिन कुछ पेज उनको मिलते गए, और उस पेज उन्होंने पढ़े, पाली भाषा के वो पढ़े बहुत सारे पुस्तक, और उसमें से बहुत कुछ निकाला, और उसमें से टॉपिक निकाले अलग 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 अलग, और उसमें से एक प्रोसेस रहती है, एक पद्धति उन्होंने निकाली, तैयार किया, और उसको उन्होंने पूरा राइटिंग करके देख लिया कि ये करेंगे तो ये शायद पॉसिबल हो सकता है। लोटस सूत्र में उनको ये सीखने को मिला, जानने को मिला, और फिर लौट के वो घर के भीतर आ गए, और सीधे ही अपने घर से दूर एक पर्वत है बढ़िया सा सुंदर सा, वहां पे वो ऊपर की ओर चले गए। साथ में कुछ भी नहीं लेके गए, साथ में कुछ भी नहीं लेके गए। 21 दिन कुछ नहीं खाना, नहीं पीना, नहीं कुछ नहीं करना, खाली ध्यान ही ध्यान करना। ये उन्होंने वहां पे पूरा सीखा था, जाना कि ये प्रोसेस करेंगे तो मुझे जो चाहिए वो मिल सकता है। तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गए, खाली ऊपर गए तो 21 घर लेके गए, 21 घर लेके गए, कुछ और नहीं लेके गए। सीधे ही वहां पे ऊपर जाके ध्यान करना उन्होंने शुरू किया। ध्यान करते जाते, नहीं खाना नहीं पीना कुछ भी नहीं। एक दिन खत्म हुआ, एक पत्थर उन्होंने नीचे डाल दिया। दूसरा दिन ध्यान करते गए, ध्यान करते गए। दूसरा दिन खत्म हुआ, दूसरा पत्थर उन्होंने नीचे की ओर डाल दिया। तीसरा दिन हुआ, पूरे दिन ध्यान करना बस, ध्यान ध्यान और ध्यान, न खाना न पीना कुछ भी नहीं। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 15वां दिन, ध्यान हो कुछ भी नहीं रहा था। वो भी थोड़े परेशान हुए, यार ये हो क्या रहा है। वैसे अभी हमारे वीवो वाली जी है ना, अभी परेशान हो रही है, कह क्या रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी आएगा। तो सीखते जा रहे थे, करते जा रहे थे कि है कुछ भी हो क्यों नहीं रहा है। करते 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 19वां दिन आ गया, कुछ भी नहीं हो रहा। 20वां दिन आ गया, बेचैन हो गए। 20वें दिन की नाइट, कुछ भी नहीं। तो गए, हार गए, पूरा शरीर ऐसे क्षीण हो गया था, न खाना न पीना। शरीर कैसे हो जाता है, अपने 2 दिन नहीं खाते तो कैसा हो जाता है, खाना पीना बंद हो तो 2 दिन में हाँ? अपने होश उड़ जाते हैं। 21 दिन का ये बात था, और जब लास्ट डे था तब वो ध्यान में, नींद नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, हार गए थे, यानी नींद भी नहीं आ रही थी। बोला चलिए अब कुछ नहीं तो ध्यान तो किया जाए। बैठ गए, 2:30 बजे के समय था, और वो ध्यान में बैठ गए, कि नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही वो ध्यान में बैठे, थोड़ी ही देर के बाद एक ब्रह्मांड से एक व्हाइट 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 कलर की एक दिव्य प्रकाश, एक ऊर्जा ब्रह्मांड से सीधे ही उनकी तरफ आ रही थी, ऐसा उनको लगा। और जोरों से वो एक ऊर्जा आ रही थी, और सीधे ही उनके क्राउन चक्र के ऊपर यहाँ पे जोर से टकराई, जोर से उन्हें वो टकराई। जैसे ही टकराई, बोले बेहोश हो गए, और दूसरे दिन दोपहर को वो खड़े हुए, ऐसे नहीं। जैसे ही वो टकराई, वो पूरे के पूरे ध्यान में चले गए, और इतने डीप वाले ध्यान की अवस्था में चले गए। जब उन्होंने फिर से अपने स्वाभाविक स्थिति में आए, तो दूसरे दिन का दोपहर का समय हो गया था, और उन्होंने क्या पाया, उन्होंने क्या पाया, अपने आप को पूरे एनर्जी से भरा भरा। न कोई थकान, न कोई परेशानी, न कोई खाना न पीना, कुछ भी नहीं खाया था, तो भी एकदम एनर्जेटिक। उन्हें कोई न भूख थी न प्यास थी, न कुछ भी नहीं था। वो नाचने लगे, गाने लगे, अरे वाह क्या बात है। इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, क्योंकि जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया, ऐसा उनको लगा, और वो एकदम नाचने लगता था।
ऐसे ऐसे करके खुश हो गए, एकदम खुश हो गए। उस इंसान ने इस दिन से कुछ नहीं खाया पिया, कुछ भी नहीं, इसको इतना एनर्जेटिक हो गया, पूछो मत। एकदम खुश हो गए वो। और वो भागते हुए फिर उस पहाड़ से नीचे की ओर उतरने शुरू किया उन्होंने। कितनी ताकत समझिए। भागते हुए नीचे की ओर उन्होंने, दौड़ते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे, और अचानक से उनके पैरों के अंगूठे में एक ठोकर लग गई। एक ठोकर लग गई, और बहुत सारा खून अपने पैरों के अंगूठे से निकलना शुरू हो गया। तो उन्होंने अपने अंगूठे को ये दोनों हाथों के बीच में लेके ऐसे करके बैठ गए। 2-5 मिनट में ही जो ब्लड निकल रहा था वो पूरे का पूरा गायब हो गया, और जो घाव था वो भी दिखाई नहीं दे रहा। ये कहाँ चला गया था। उस सोच में पड़ गए। एक के बाद एक के बाद एक ये चमत्कार होते जा रहे थे। और खुश हो गए, क्या बात है। और भागते हुए नीचे की ओर आ गए, उस पहाड़ से नीचे की ओर आ गए। क्योंकि बहुत दिन से, 21 दिन से कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था, तो वो बहुत प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी। तो बाजू में ही उनकी दोस्त की एक होटल थी, वहां पे गए और भैया को बोले, अरे खाना पीना दो भाई कुछ, बहुत दिन से हमने खाया नहीं है, तपस्या कर रहे थे, ऐसा बोला। उन्होंने बताया, वो भी बहुत ही भला इंसान था, उसने बताया, आपने इतने लंबे समय से कोई भी सॉलिड कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, तो आपको सबसे पहले लिक्विड लेना चाहिए। बोला, मुझे कुछ भी परेशानी नहीं है भाई, देना खाना। बोले, नहीं नहीं। पर उन्होंने बोला, मुझे कोई परेशानी, मैं तो पूरा देखो एनर्जी से भरा हुआ, मुझे कुछ भी परेशानी नहीं। होटल वाले ने बोला, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और उसकी बेटी इतनी छोटी सी थी, वो ऐसे खाना लेके अपने हाथ में प्लेट लेके आ रही थी, और ऐसे रखा था उसने, ऐसे ऐसे करके आ रही थी। एक उस लड़की ने पूछा, बेटा क्या हुआ है, ये क्यों अपने ऐसे हाथ। उसने बताया, मेरे दांतों में बहुत सारा दर्द हो रहा है, इससे कारण यहाँ पे बहुत सारी मुझे परेशानी हो गई है, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जा सकती हूँ, मैं बोल भी नहीं सकती, मुझे बहुत परेशानी। उनके पिताजी से उन्होंने परमिशन लिया, अगर आप चाहो तो इनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। बोले, करिए, जो भी हो सकता है। मिकाओ जी ने ऐसे ही आंखें बंद करके दोनों हाथ जैसे उस मिर्ची की तरफ रखा, उसके गाल की तरफ रख, थोड़ी ही मिनटों में वो एकदम ठीक हो गई। थोड़ी ही मिनटों में एकदम ठीक हो गई, ठीक हो गई, वो पूरा दर्द चला गया। वो भागती हुई अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चली गई, बहुत खुश हो गई। चमत्कार के ऊपर चमत्कार। और फिर मिकाओ जी अपने घर की ओर चले आए। अपने दोस्त रॉबर्ट थे, उनको सारी बात बताई कि ये घटना घटित हुई, इस तरीके से ये हुआ। फिर उनका जो दोस्त रॉबर्ट था, उनको भी घुटने की बहुत सारी परेशानी थी, तो उनको भी उन्होंने थोड़े दिन हीलिंग दिया। वो भी घुटने की परेशानी से मुक्त हो गए, उनको भी ठीक होने लगा, वो भी बढ़िया हो गए। पूरे का पूरा दर्द चला गया। धीरे 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 करके सारे लोगों को वो फीलिंग देते चले जा रहे थे, और सारे के सारे लोग ठीक होते जा रहे थे। सारे के सारे लोग ठीक होते जा रहे थे, लेकिन ऐसा होता था कि इसमें से कुछ कुछ लोग फिर से वापिस कोई ना कोई परेशानी लेके वापिस आते थे। काव जी ने ये सोचा, ये हो क्यों रहा है ऐसा। और फिर उन्होंने देखा कि वो जो बता रहे थे, इसमें से कुछ कुछ लोग जो बताते थे उसका पालन नहीं करते थे, और उसमें से उन्होंने ढूंढा कि यूनिवर्स का तो नियम है, कुछ न कुछ तो आदान प्रदान होना ही चाहिए, कुछ न कुछ आदान प्रदान होना ही चाहिए। पूरा ब्रह्मांड अपने नियम से चलता है। हाँ, जो हम कर्म करते हैं उसी का ही फल हमें मिल रहा है, ये ब्रह्मांड का नियम है। परमात्मा बेचारे कुछ नहीं करते, वो तो एक ही बात बोलेंगे, तथास्तु। हाँ, मैं इसको मारूं, बोलेंगे तथास्तु। उसको खाना खिलाओ, तथास्तु। जो खाना खिलाया है तो 1000 गुना आपको लौटा के देगा, जिसने आपको परेशान किया तो 1000 गुना आपके जीवन में परेशानी आने वाली, सीधी सी बात है।
हाँ, सीधी सी बात है। मिकाओ जी, उन्होंने ढूंढा कि आदान प्रदान होना जरूरी है, और इसके बाद उन्होंने कुछ नियम भी दिए। जैसे हम किसी गाय को रखते हैं, गाय को चारा देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो देखना उसके सामने गाय आपको दूध देती है, दूध में से आप बहुत सारी मटेरियल सब कुछ बनाते हैं, हाँ ये सब कुछ उसकी चीजें आपको दे देती है। किसी पेड़ को आपके घर के सामने लगाते हैं, पेड़ को आप धीरे 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 करके पानी ये सब कुछ देते हैं, वो पेड़ बड़ा होता है तो वो आपको छांव देता है, उसकी लकड़ी देता है, उसके फल फूल, पेड़ उसके ऊपर जो भी फल लगेंगे ये सारा आपको दे देता है। यानी आपने जो किया उसका फल आपको दे ही देता, आदान प्रदान। ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जिसका आपको लाभ नहीं, जो आपने दिया है वो सामने वो भी आपको लौटा देता है। सिंपल सी बात है। और मिकाओ सोई जी ने ये नियम फिर दिए, उन्होंने 5 नियम हमें दिए, हमें समझाए। पहला नियम, आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, सबसे पहले। आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, हाँ। भले पतिदेव कुछ भी कर ले, हाँ गुस्सा मत करना। हाँ, वरना गुस्सा तो इधर रहता है कि नहीं? ऐसे बोले, लिखे, आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। दूसरा नियम, आज के दिन में कोई चिंता नहीं करूंगा, क्या करूंगी, हाँ। आज के दिन में कोई चिंता नहीं करूंगा। पहला नियम है क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। दूसरा नियम, आज के दिन में कोई चिंता नहीं करूंगा। तीसरा नियम, आज के दिन में जो भी कार्य करूंगा या करूंगी पूरी ईमानदारी से करूंगी। कोई भी कार्य मैं आज के दिन करूंगी या करूंगा पूरी ईमानदारी से करूंगा। चौथा नियम, आज के दिन में परमात्मा की आभार मानूंगा, परमात्मा की कृपा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, सबका आभार करूंगा, सबको धन्यवाद करूंगा आज के दिन। और आखिरी और पांचवा नियम, हर एक जीव से मैं प्रेम करूंगा, उसका आदर करूंगा। हर एक जीव से मैं प्रेम करूंगा, हर एक जीव का मैं आदर करूंगा। 5 नियम उन्होंने बनाए। अगर ये 5 नियम को अगर हम फॉलो करते हैं, हमारे कर्म बनना बंद हो जाते हैं। और हम तो हमेशा कहते हैं, आप रेकी में आ गए हो, आपके कर्म बनना बंद हो जाते हैं। आप कितने भी कोशिश करो, ताकत करना, गलत करना है नहीं कर पाओगे। आपकी ताकत नहीं है, आप करो। गारंटी से हम तो यहाँ पे बोलते हैं, आपकी ताकत ही नहीं है कि आप कोई गलत कार्य कर सकते हो, आपके हाथों से कोई गलत कार्य होगा ही नहीं। लेकिन ये कब होगा? थोड़े दिन हमारे पास ठहरना पड़ेगा आपको, तब होगा। क्योंकि अभी आप तो अभी अभी पहचान किए हुए हो, थोड़ा जानना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा हमें भी आपको जानना पड़ेगा ना। क्योंकि ये इंसान तो बोलता रहता है, कुछ नहीं बोलता है। लेकिन ये कुछ भी बोलता है लेकिन बहुत बोलता है। इसको आप समझ लेंगे, पकड़ लेंगे, आपको लगेगा अरे यार क्या बात है, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, ये गारंटी है। हम तो चैलेंज से कहते हैं, यहाँ पे इस ग्रुप में जो आ गया उसके हाथों से कभी कोई गलत कार्य होगा ही नहीं। आपकी ताकत नहीं, आप सोच लो, आज इसको मुझे ये कर देना, कर ही नहीं पाओगे। की ताकत नहीं है कि वो कर पाओ। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप जाग जाते हो, आपके भीतर विराजमान जो आत्मा है ना, वो जग जाती है। हमारा काम, रेकी तो सिखा ही देते हैं, लेकिन रेकी हमारे लिए बहाना है, आपको उससे मिलाना है, ये हमारा काम है। हाँ? खाली कपड़े बदल देना बहुत हो गया। हाँ, पूरी लाइन लग जाती है, लेकिन उसमें कोई मजा नहीं, क्योंकि हमें आदत पड़ गई। हमें
वर्षों से आदत पड़ी हुई ना, हमें वो चाहिए, कपड़े वो होने, इधर तिलक होना चाहिए, इधर मालाएं हो, और ऐसे ऐसे करेंगे, वो बोलेंगे सारा सच। अरे वो सारा सच आप में पड़ा हुआ है, सारा सच आप में पड़ा हुआ है, आप किसी से कम नहीं हो। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, हम यही कार्य, खाली कार्य करने वाले हैं। हम आपको जगा देने वाले हैं, जगो और भागो। हाँ, आपको जग जाना है और भागना है, और कुछ भी नहीं करना है, ना है क्या उसमें बड़ी बात। तो दोस्तों, अगर आप ये 5 रूल को फॉलो करते हैं, आपको लगता है आपके हाथों से कोई गलत कार्य होगा? हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता, और ये संभव ही नहीं है कि आपके हाथों से कुछ भी गलत हो। पूरा कार्य ईमानदारी से करेंगे, हर एक कार्य ईमानदारी से किया तो सोच में रहेगा कुछ भी? कुछ भी सोच ही नहीं रखने का, अरे बढ़िया है, हमने तो जो किया बहुत ही बढ़िया है। हाँ, किसी के ऊपर गुस्सा ही नहीं करेंगे, यानी क्या गड़बड़ी? कुछ भी नहीं, हर कार्य ईमानदारी से, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं, कोई कर्म बनेगा नहीं, हमने किसी को कोई उल्टा पुल्टा बोला नहीं, उसके भीतर से कोई ऐसी आवाज निकलेगी नहीं। हर किसी से प्रेम करेंगे भाई, हर जीव से प्रेम करेंगे। लो, अगर ये 5 रूल आपने फॉलो कर लिए ना, तो आपके घर में भी सुख शांति हो जाएगी। हाँ, तब आपका सवाल दूसरा तुरंत हमारे ऊपर होगा। हमें मालूम है आप क्या सोचोगे, क्या बोलोगे, सब कुछ मालूम है, इसलिए आपकी तरफ से ही हम बोलते हैं। अपने तुरंत बोले, "ए गुरु जी।" लेकिन वो हमें सामने से पटर पटर करके बोले तो हम क्या करें, इसमें हमें थोड़ा देखे रहना है, ये आपका सवाल। जवाब हम देते हैं ना, सामने वाला कुछ भी करे, उसके मालिक आप नहीं हो। हमें किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को बदल जाना है। किसी और का ठेका हमने नहीं लेके रखा, हमें खुद को बदलना है। अगर आपको शांति चाहिए ना, तो खुद को शांत होना पड़ेगा। जी। खाली आप इतना फॉलो कर लेंगे, देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। आपके आसपास जो है ना, वो भी शांत हो जाएंगे, आपसे ज्यादा उलझेंगे नहीं, आपसे डरेंगे। मौन में सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, पति पत्नी जब झगड़ा करते हैं ना, वो बोली, वो बोला, वो बोली, वो बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वो कुछ ना भी बोले, कोई भी एक कैरेक्टर खाली ऐसे करके देखता रहे, तो बोलने वाला भीतर ही भीतर डरना शुरू करेगा, यार ये इतना चुप क्यों है, तो क्या हो गया है, गड़बड़ी लगता है। और वो धीरे धीरे करके एकदम शांत। और ये अक्सर होता है। तो आपको खुद को बदलना है, किसी के और को हमें नहीं देखना है, हमें खुद को बदलना है। समझ में आ गया? खुद को बदलोगे, पूरा बदल जाओगे। किसी और को हमें कुछ भी, क्योंकि हम कर्म बंधनों, ये बहुत डीप वाला सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा समझाते हैं आपको। आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, वो समझ लेना आपके कर्म है। हाँ, क्या है? आपके आसपास जितने भी सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, सारे आपके कर्म है। हमने जो कर्म किया है वही हमारे आसपास घूम रहा है, और हमें उसको भुगत लेना है, अच्छे हो तो अच्छा है, बुरे हो तो बुरा। हाँ, हम बोलते हैं, "अरे देखो ये मुझे कितना परेशान कर रहा है।" अरे भाई, हमने किया है ऐसा कर्म, तो परेशान कर रहा है ना। और ये होता है, ये अक्सर होता है, क्योंकि हम तो सारा सिखाते हैं आप सबको, बहुत कुछ डिप में ले जाके ये सिखाते हैं, और वहां पे ये सारा होता है। हाँ, वो जमाना चला गया कि बाबा जी बोलते थे पूर्व जन्म ये होगा वो। अभी तो आप जाके देख के भी आओगे उसको। ठीक है, ये सारा करवाते हैं हम आप। तो ये हवा हवा में इधर कोई बात नहीं है, कोई भी बात हवा हवाई वाली नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल। समझे? पूरा प्रैक्टिकल से जाने का है। आज के दिन ये थोड़ा हम समझा रहे हैं, कल से पूरा प्रैक्टिकल के ऊपर जाएंगे। ये आज हम जो पूरा परमात्मा परमात्मा कर रहे हैं ना, कल उसकी आपको अनुभूति भी करनी है। हाँ, ऐसा मत समझना कि हाँ ये बोलता जा रहा है भाई, ये तो आया है, कल इसकी प्रैक्टिकल होगा। तो चलिए, यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। किसी को तो मैसेज कर रहे थे, अगर उनको भी कुछ पूछना है तो पूछ ले, इसके रिलेटेड पूछे। हाँ, आगे पीछे दाएं बाएं मत करे, क्योंकि यहाँ पे तो सारा का सारा आपका कोई सवाल आज तक नहीं रहा है, नहीं रहेगा।
हमें लगता नहीं किसी ने हाथ खड़ा किया। पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ तक आपको योगेश जी को। अच्छा, बोलिए योगेश जी, क्या आप सवाल है भैया आपका? सर मैंने एक बार रेकी का फर्स्ट और सेकंड लेवल का दीक्षा लिया था कहीं, बट मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था सर। तो मतलब वो मेरा लेजीनेस की वजह से मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। फिर तो इसलिए मैंने अभी ज्वाइन किया है सर। तो मैं कर सकता हूँ ना? कर सकते हैं, इसमें क्या फिक्र करने वाले हैं? कर सकते हैं आप। ओके। ओके सर, ओके। कोई ठीक चिंता है। कोई चिंता नहीं है। अरे, सीखा हुआ है तो बहुत बढ़िया है ना आपने। पर किसी कारणवश आप उसमें से नहीं कर पाए थे तो कोई बात नहीं ना, अभी हम फिर से सीख लेंगे, इसमें क्या है। कोई फिक्र हाँ सर, मत वो करो। 21 डेज का प्रैक्टिस करना था सर। अरे, कोई चिंता मत करो ना, हम प्रैक्टिस। रखे हैं ना। हमें मालूम है ये सारा कुछ होता रहता है, हम आपको सब साथ साथ में लेके चले जाएंगे। गुरुजी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि अगर आप अपने जीवन के बहुत कठिन दौर से या बहुत नेगेटिव दौर से अगर गुजर रहे हैं, तो क्या ये समय है इसको ज्वाइन करने का, कि कुछ अपने आसपास की शांति खड़े हो जाने देते हैं? अच्छा, और बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया है अनिरुद्ध जी। आपने जीवन में ये समय आया है तो बहुत ही बढ़िया है कि तुरंत आपको इसको अपना लेना है। और इसीलिए परमात्मा ने आपको यहाँ पे जोड़ा है। समझ में आ गया? इसीलिए परमात्मा ने आपको जोड़ा है, क्योंकि आपके भीतर विराजमान जो आत्मा है ना, ये पुकार रही थी, अरे परमात्मा ने कुछ रास्ता करो भाई। अब तो गए, अब तो हम, ये भीतर से आवाज देती है हमारी आत्मा। और यहाँ पे सारे बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम तो नाम दे के बोल सकते हैं, ये लोग हैं। ठीक है। तो हमें मालूम है क्या क्या सब लोग लेके आए हैं, हमें सब मालूम है। लेकिन दोस्तों, आप एक बात हमेशा याद रखना, ये अपने चिल्ड्रन, अपने यहाँ पे पीछे की साइड में हमारे सारे गुरुजन, हमारे दिव्य एंजल्स, हाँ, जिसको आप कुल देवी कुल देवता ये सब कुछ बोलते हो ना, वो यहाँ पे हमारे पीछे रहते हैं, ब्लेसिंग देते हैं हमें, हमारा ध्यान रखते हैं। और उन्होंने ही आपका ध्यान रखा है। और आपके भीतर जो आत्मा पुकार रही थी ना, इसीलिए उन्होंने उठा के आपको इधर लाके बिठा दिया है। हाँ? आपको सोचना है मुझे आगे बढ़ जाना है या वही दलदल में रहना है, वही फंसते जाना है, ये आपके हाथ में। एकदम क्लियर जवाब हम आपको देते हैं। अब आपको सोचना है वही दलदल में फंसे रहना है या आगे निकल जाना है। क्लियर? बोलिए योगेश जी। सर एक मिसकॉन्सेप्शन है, हो सकता है वो मेरा वहम हो। मैंने सुना है कि बिना प्रोटेक्शन सीखे या वैसे कुछ किसी को रेकी नहीं देना चाहिए, अदरवाइज खुद को अफेक्ट होता है। आई डोंट नो मतलब इसमें कितना ये है। तो ये अरे छोड़ो, ये बातों को जाने दो, अभी ये सब्जेक्ट भी नहीं है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सारा उल्टा पुल्टा सारे लोगों ने बात किया हुआ ओके है। सर, हम ओके। बताते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अभी हम सारा बताते हैं, अभी इन बातों को छोड़ो, जो हमने अभी आपको जो बताया उसमें सारा क्लियर है ना। इतना बताओ ना, ये खत्म होते होते कोई सवाल भी नहीं रहेगा, आज तक का रिकॉर्ड है। ये कुछ सर। भी सवाल नहीं रहेगा आपका, किसी का कोई सवाल नहीं, क्योंकि हम भी तो आपके जैसे हैं ना, सीधे सीधे एकदम। चलिए, यहाँ तक क्लियर। पांचों के पांचों सिद्धांत हमें मिल गए। मिकाओ उसोई जी ने फिर से इस दुनिया में रेकी लाया, जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं बार बार जन्म लूं। शब्द ब्रह्म है, हाँ, एक बात याद रखना, शब्द ब्रह्म है। शब्द से ही सारा चल रहा है। और ये पांच नियम उन्होंने दे दिए, और हमें समझ में आ गया कि पूरा ब्रह्मांड ये पांच नियम फॉलो करेंगे तो सुख शांति और संतुष्टि प्राप्त करेंगे। बढ़िया सा उन्होंने ढूंढ लिया, ज्ञान हमें दे दिया। और फिर से सारे के सारे लोग, देखिए अब हम सारे के सारे लोग इसी से ही जागृत हो रहे हैं ना, क्योंकि अभी आवश्यकता है इस ब्रह्मांड को। क्यों आज से पहले ये चीज नहीं घटित हुई थी? परमात्मा सुनियोजित तरीके से सारा कार्य करते हैं। अब देखिए, एक साथ ये जूम की मीटिंग से, यहाँ से जब हम अटेंड करेंगे आपको, तो कितने सारे लोग एक साथ का शक्तिपात किया जाएगा। हाँ, तीसरे दिन एक साथ कितने लोग एनर्जाइज होंगे, कितने सारे लोग आगे बढ़ जाएंगे। इससे पहले तो कभी नहीं होता था ये, क्यों अभी होने लगा?
क्योंकि परमात्मा को सब मालूम है, उसे इस समय में कौन सी चीजों की आवश्यकता है। आप सारे लोग समझ पा रहे होंगे कि देखिए कौन से दौर से हम निकल रहे हैं। इसलिए उसको भी बहुत सारी टेंशन, जैसे हर 5-10 मिनट 15 मिनट या 2 दिन में एक नया मोबाइल आता है, नया फीचर आता है। इस तरीके से आध्यात्मिकता में भी बहुत सारा प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं होता, इसलिए हमें ये मालूम नहीं। ठीक है, धीरे धीरे आप ये सारी बातें समझ जाएंगे। तो दोस्तों, हमने रेकी क्या है वो जाना, रेकी के इतिहास के बारे में जाना। ये तो हमने बहुत सुन लिया, अब आपका सवाल आगे वाला, ये तो हमने बहुत सुन लिया, लेकिन अब ये सब करेंगे, लेकिन कैसे होगा, क्या किस तरीके से करना है वो तो बताओ मेरे भाई, के बोलते जा रहे हो। चलिए उसकी तरफ चलते हैं, उसकी तरफ थोड़े चलते हैं कि ये करेंगे तो होगा क्या, थोड़ा समझते हैं, हमारे भीतर की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारे भीतर एक गजब की एनर्जी है। इस एनर्जी को हमें जानना है, समझना है। दोस्तों, हमारे भीतर 7 चक्र है। हमारे शरीर के भीतर 7 चक्र है। चक्र यानी नाड़ियों के गुच्छे। हमारे ऋषि मुनियों को मालूम था, एनर्जी के सबसे बड़े स्रोत सूक्ष्म जगत का ये पूरा है। तो ये चक्र है, एक 7 चक्र रहते हैं और उसके अलग 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 कलर रहते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ये चक्र आपके एक्टिव रहते हैं। पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो भी आप अलग अलग प्रोसेस करते रहते हैं, और आपने बहुत बढ़िया किया हुआ है, हमें तो पूर्ण विश्वास है। अगर आपने बढ़िया नहीं किया होता तो आप इस मार्ग के ऊपर आगे नहीं चलते हो। इसलिए पूरा विश्वास है, आप एकदम तैयार हैं। अब आपका समय आ गया है, आगे बढ़ जाना है। हाँ, तो दोस्तों, हमारे शरीर के भीतर 7 चक्र होते हैं। अब चलने हैं, शुरू करते हैं, बढ़िया से डीप में चलते हैं थोड़ा। 7 चक्र कौन कौन से होते हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे नीचे की तरफ टेलबोन का एरिया, रीढ़ की हड्डी की नीचे की तरफ, पूंछ की साइड, वहां के बाजू की ओर मूलाधार चक्र रहता है। मूलाधार, मूल आधार, सबका आधार। कलर रहता है उसका रेड। कौन सा कलर? लाल कलर, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र से थोड़े के ऊपर की ओर, थोड़े से ऊपर आएंगे तो वहां पे एक स्वादिष्टान चक्र रहता है, जिसका कलर रहता है ऑरेंज, नारंगी कलर। स्वादिष्टान त्वका, जहाँ पे अधिष्ठान होता है, जहाँ पे हम स्थापित रहते हैं, वहां से हम दूसरे जीव को भी उत्पन्न कर सकते हैं। स्वादिष्टान चक्र। इसके ऊपर मणिपुर चक्र यानी कि नाभि चक्र, अपने नाभि की नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, जिसका कलर रहेगा येलो, पीला कलर। यहाँ पे छाती के हिस्से में हार्ट है, वहां पे हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, हृदय चक्र जिसको कहते हैं। कलर रहेगा हरा कलर, कलर रहेगा हरा। इसके ऊपर यहाँ पे गले की साइड में बीच में यहाँ पे थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र जिसको कहा जाता है। कलर रहेगा स्काई ब्लू, कलर रहेगा स्काई ब्लू। दोनों आंखों के बीच में यहाँ पे थर्ड आई के ऊपर आज्ञा चक्र, डार्क, सबसे ऊपर यहाँ श्वास, क्राउन चक्र, जामुनी कलर, बैंगनी कलर, जो भी आप समझे, जो भी आप कह सकते हैं। ये 7 चक्र, और सातों के सातों चक्र के अलग 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 कलर रहते हैं। इसमें से आपने महसूस भी किया होगा। आप आंखें बंद करते हैं तो आप बोलते होंगे अरे यार, तो मुझे ये पीला पीला कुछ दिख रहा है। कुछ बोलेंगे मुझे आज रेड जैसा कुछ दिख रहा है। आप आंखें बंद करते हैं
और जो कलर दिखते हैं ये आपके चक्रों के कलर है। क्या है? ये आपके चक्रों के कलर है। उस चक्रों के भीतर कोई भी गतिविधि होती है, भी हलचल होती है, तो वो कलर आपको आपकी आंखों में डिस्प्ले होते हैं, आपको दिखाई देने पड़ते हैं। इससे आपको अरे मुझे यहाँ पे कुछ दिखता है कि नहीं, देखा किसी ने? येलो दिखेगा, रेड दिखेगा। अगर कोई ध्यान करते हैं उनको ये हमेशा होता है। जो ध्यान करते हैं उनको ये हमेशा होता है। बहुत ही अच्छी बात है। वो जी को दिखा तो अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है, ध्यान करते हैं तो ये हमेशा दिखता है। और किसी को कुछ भी नहीं दिखता है, किसी को कुछ भी नहीं दिखता है। ऐसा भी होता है। तो ये 7 कलर सातों चक्रों के होते हैं। और ये सातों के सातों चक्र जैसे जैसे हम ध्यान मेडिटेशन करते जाएंगे, कोई पूजा पाठ करते जाएंगे, कोई मंत्र साधना करते जाएंगे, ये धीरे 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 करके एक्टिव होते हैं। एक्टिव होते जाते हैं और हमें इसका एक वाइब्रेशन आते हैं। कोई कोई यूं हिलता यूं हिलता है, सारा देखो बता देते हैं। अब इसलिए कोई घबराए नहीं। कुछ हो अपने शरीर के भीतर तो कोई घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ये कुछ ही समय के लिए होता है, फिर चला जाता है। अलग 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 कलर आपको अलग अलग समय के ऊपर देखेंगे। आपके चक्रों के कलर है, धीरे धीरे करके जैसे जागृत होते हैं ये आपको दिखेंगे। और सारे चक्र जागृत होते हैं धीरे धीरे करके। और साथ में एक और प्रोसेस होती है, आभा मंडल। आभा मंडल बनना शुरू होता है। क्या होता है? आपका आभा मंडल बनना शुरू हो जाता है। आभा मंडल यानी कि अपना ओर, अपना ओरा। क्या बनता है? अपना ओरा। तो आपका आभा मंडल धीरे 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 करके बनना शुरू होता है। आपका ओरा बनना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, आपका ओरा बढ़ता चला जाएगा। ये क्या है मालूम है? ओरा यानी हमारी सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट करते हैं हमें। हाँ, कोई सैलरी दे के रखने की कोई हमें जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे साथ साथ चलती है। एक छोटी सी दुनिया है हमारी। हमें कोई जेड कैटेगरी वाले ऐसे ऐसे करके लेके की जरूरत ही नहीं है। जहाँ पे हम जाएंगे हमारी दुनिया हमारे साथ चलती है। क्या होता है? हमारी दुनिया हमारे साथ चलती है। हमें नकली वाले क्यों चाहिए भाई? अरे प्रोटेक्शन लेके क्या करेंगे, उसमें कुछ भी नहीं होता है। चलते जाओगे आपके साथ ये छोटी सी दुनिया चलती ही जाएगी। और इस छोटी सी दुनिया में इतनी ताकत है कि आपके भीतर, इस दुनिया के भीतर जो भी आएगा आपका हो जाएगा। इतनी बड़ी ताकत है। आप सोचोगे वैसा ही कर पाएगा, वो आपके जैसा बन जाएगा। आपको उसका कुछ भी नहीं होने वाला है, आप जैसा वो बनना शुरू होगा। दोस्तों ये ब्रह्मांड को देखो, कुछ ही लोग ध्यान कर रहे हैं ना, कि कौन ध्यान कर रहा है? कोई कर रहा है क्या? कुछ ही लोग कर रहे हैं। कुछ ही लोग बढ़िया से ऐसे आध्यात्मिकता के मार्ग के ऊपर चले हुए, परमात्मा को आगे लेके चले हुए, और पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए। इतनी बात तो समझो आप। तो आप अगर खाली ध्यान करना शुरू करेंगे, आपका घर के वाइब्रेशन बदलेंगे, आपके परिवार के सारे लोगों के वाइब्रेशन बदलेंगे, उनके भीतर का बदलेगा, आपके आसपास के पड़ोसियों का बदलेगा, आपके गांव का बदलेगा, आपके शहर का बदलेगा, आपके पूरे स्टेट का बदलेगा, आपकी पूरी कंट्री का बदलेगा, आपके पूरे ब्रह्मांड का बदलेगा। यहाँ तक ये इफेक्ट करते हैं। आपके ध्यान करने मात्र से समझो आप कितने पावरफुल हो। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा अभी आपको, है ना? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हाँ, हाजमोला लेते हैं जैसे। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हो जाएगी। देखो कैसे अजीत जी बैठे ऐसे करके। यार हंसते रहो, हंसते रहने का है। हाँ बस बढ़िया सा हंसे, सारे के सारे लोग हंसते रहे।
ये राकेश जी तो बैठे हैं, मानो अभी ये हम पर्दे से बाहर आए तो ऐसे हमें पकड़ के फेंक दे इस तरीके। क्या हंसते रहो यार, सारे लोग खुश रहने का है, बढ़िया से हंसते रहो। हंसते खेलते हमें सीख लेना, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा अरे कब हम सीख गए। यहाँ पे ग्रैंड मास्टर भी ऐसे ही बन जाते। ये देखो दीपक जी आ गए हंसते हंसते, हंसना बोला तो वीडियो बनाना पड़ा उनको। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बढ़िया। अरे हंसते रहना है, ये सारा सीख जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कभी कभी क्या होते हैं, हम अंडर इम्प्रेशन आ जाते हैं, यार ये क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे खतरनाक होंगे, और हमें जो ध्यान सीखना है वो सीखेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं, ऐसा हो जाता है। दोस्तों कुछ भी ऐसा नहीं है, सरल है सारा, हाँ, सरल है एकदम। तो ये 7 चक्र होते हैं और एक हमारा आभा मंडल होता है, और ये बहुत ही पावरफुल होता है। हमारा आभा मंडल बहुत ही पावरफुल। अरे दोस्तों, आप 45 डेज ये कर लीजिए, देखिए किसी की ताकत नहीं है कि आपके आगे पीछे कुछ भी कर सके, लेकिन करना पड़ेगा। आज भी परमात्मा आपको मिलने के लिए तैयार है। बोलो, आप तैयार है अपने आप को 45 दिन के लिए करने के लिए? कमरे में अपने आप को बंद कर लो, कुछ भी नहीं, शांति से बैठो, ध्यान करो और बैठ जाओ। आज भी आपको मिलने के लिए वो बेकरार है। आज भी वो आपको मिलने के लिए बेकरार है, लेकिन क्या हमारा लक्ष्य है? अगर बैठ गए, मिलेगा ही मिलेगा। आज भी ये हो रहा है, आज भी हो रहा है। ये इंसान को देखो ना, रोज लगातार बोलता जाता है 9 से 11। हाँ, रोज आना, रोज बोलना, रोज आना, रोज। हम भी बिजनेसमैन है, हाँ। अब ये मत समझिए हमारा धंधा इसलिए आके किटर पिटर करेंगे, कुछ लेते नहीं है। ठीक है, हमारा भी बहुत बढ़िया काम है। हम तो 1-2 काम करेंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा पूरा। लेकिन एक भीतर की ओर से आवाज आ गई कि ये चल क्या रहा है, और ऐसा कैसे, और हम फिर निकल पड़े। नहीं, नहीं चलेगा ये, नहीं चलेगा। तो देखो, हम सरल भाषा में आपको सारी बात बता रहे हैं, सरलता से समझ में भी आ जाएगा। हमारे तो सारे के सारे लोग बेचारे हमारे जैसे एकदम सरल ही सरल है, कहीं के कहीं निकल गए, अपने काम धंधों में व्यस्त है, संसार में व्यस्त है, तो भी सबसे बड़े संत है। ऐसे सारे के सारे लोग हैं हमारे इस ग्रुप में, एक से बढ़ के एक संत लोग हैं, हाँ, जिनका जीवन अद्भुत है। क्योंकि वो समझ गए क्या जीना है, कैसे जीना है, क्या करना। ऐसे थोड़े ही वो घर छोड़ेंगे तो संत बन जाएंगे, कोई नहीं बनता है। घर छोड़े हुए तो सबसे बवाल वाली जिंदगी है। उसको टेंशन रहेगा, यार ये आश्रम लाए, आश्रम में खाना कहाँ से लाएंगे, ये रूम बनाना है, ये करना है, वो, ये पूरे दिन टेंशन टेंशन। हाँ? अपने संसारी लोग को कोई टेंशन है क्या? कुछ भी नहीं। खाए बढ़िया से, खाना पीना खाया, भगवान का नाम लिया, सो गए। हाँ, अच्छा, आपको दान पुण्य करने के लिए जाने की जरूरत है क्या? पति बेचारा पूरा दिन कार्य करता है अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता, अपने घर वालों के लिए, उसका ऑटोमेटिक दान पुण्य हो गया। उनके घर में जो उनकी पत्नी है, पूरे दिन बेचारी कार्य करती रहती है, और आजकल तो सबसे बढ़िया है कि भाई वो घर पे भी काम करती है, ऑफिस में भी काम करती है। तो वो भी तो कितना बड़ा दान दे रही है, कितना बढ़िया कार्य कर रही है। सब कोई अपने को, संसारी लोगों को सब माफ है भाई। और इतिहास में देखो, किसी भी पन्ने के ऊपर कोई ऐसे लोग का नाम है जो आज आप पुकार रहे हो? किसी का नाम है? सारे के सारे संसारी थे, हाँ। जिनका नाम अमर हो गया है, वो सारे के सारे संसारी थे। मीराबाई को याद करो, संसार छोड़ के भागे थे क्या? नरसिंह मेहता को याद करो, संसार छोड़ के भागे थे क्या? सब यहीं पे ही थे, संसारी थे, संसार को रहते रहते सब कुछ कर लिया उन्होंने। आपको सब कुछ मिल जाएगा, बैठे बैठे घर पे ही। देखो बढ़िया सा परमात्मा ने आशीर्वाद दिया ना, एसी में बैठेंगे, फैन चलेगा तो फैन के नीचे बैठेंगे और सीख लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, इसमें है क्या? तो दोस्तों, ये आभा मंडल हमारा बनना शुरू होता है। क्या होता है? जब हम ध्यान करते हैं, पूजा पाठ हवन यज्ञ जो भी करते हैं, इससे क्या होगा?
हमारा आभा मंडल बनना शुरू हो जाएगा। और ये आभा मंडल बहुत ही कमाल का, एक छोटी सी आपकी दुनिया रहती है, और ये दुनिया आपके साथ साथ जहां जहां पे आप जाओगे वहां वहां चलेगी। एक साधारण जो व्यक्ति रहता है, इंसान रहता है साधारण, उसका ओरा, उसका आभा मंडल 10 से 15 फीट होता है। साधारण व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है, पशु के जैसा ही, बस कुछ भी उसको कोई लेना देना नहीं बेचारे। तो स्वस्थ दिमाग वाला अच्छा व्यक्ति रहता है, एकदम दिमाग रहता है, स्वस्थ इंसान, स्वस्थ व्यक्ति 30 फीट जितना उड़ा रहे। कोई ध्यान ही पुरुष बढ़िया सा ध्यान ये सब कुछ करता है, 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक उसका ओरा रहेगा, जो ध्यान करता है। जो बड़े बड़े महात्मा, बहुत ही बढ़िया संत लेवल के जो लोग रहते हैं, उनका कई किलोमीटर तक होता है, बहुत किलोमीटर तक का है। और उससे जो दिव्य होते हैं उनका तो अनंत, उनका ओरा कार्य करता है, ओरा कार्य करता है। ये आपका भी काम करेगा, हाँ, अभी भी है, कुछ चिंता मत करो। ये उनका है और हमारा नहीं, हम क्या करेंगे, देखो ये तो बात करते हैं, उनका तो है, अरे आप में है, आपका ओरा भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। और इसके ऊपर किसी का वो नहीं कि उनको ही मिलेगा हमें नहीं मिलेगा, आप करोगे आपका भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात है नहीं, बहुत छोटी सी बात है। हमें अपने ऊपर कार्य करना है, बस सिंपल सा याद रखो, हमें अपने ऊपर कार्य करना है। हैं? कल से आपका कार्य करना शुरू हो जाएगा आपका। आज रात को या कल सुबह में हम आपको 2 मेडिटेशन देने वाले हैं। 2 मेडिटेशन देने वाले हैं। एक 7 चक्र का है, शिवन चक्र, जिसमें आपके सातों के सातों चक्र एक्टिव होंगे। और एक होगा 24 पार्ट, 24। ये जो 7 चक्र हमने समझाए ना, इसी तरीके से 24 और छोटे छोटे हैं। टोटल है 124। टोटल चक्र कितने हमारे इस बॉडी के भीतर? 124, 124। इसमें से 7 ये और 24 दूसरे बेचारे छोटे मोटे भाई, इनको हमें ठीक कर लेना है। क्यों करना है, समझाते हैं आप। मानो रामानंद जी है, इनको ही पकड़ते हैं, ये बढ़िया रहेगा। रामानंद जी हैं, रामानंद जी को ये हमारे ये प्रीति जी है, चलिए ना भाई, प्रीति जी ने उनके घर के ऊपर बोले, रामानंद जी आइए ना, आप रेकी जानते हैं बढ़िया से, हमें मालूम पड़ा है, और आप रेकी जानते हैं, आप ये करते हैं तो हमारे घुटनों का दर्द उससे मिट जाएगा। बोले हाँ मिटता है ना। तो रामानंद जी ने दूसरे दिन उनके घर के ऊपर गए, ठीक है, ऐसे करके डोरबेल का बजाय, टिंग डांग करके। प्रीति जी आई, प्रीति जी ने हाँ दरवाजा ओपन किया। रामानंद जी ऐसे से आहा आहा करके भीतर की ओर चले गए। प्रीति जी ने बोला आइए 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 रामानंद जी बैठिए ना। रामानंद जी ऐसे घुटनों के ऊपर हाथ रखा, हाँ अच्छा अब आराम मिला, ऐसे करके बैठे। अब प्रीति जी क्या सोचेगी, ये खुद के घुटनों का दर्द नहीं गया है और मेरे घुटने कैसे मिटाएगा, मेरे घुटने कैसे ठीक करेगा, आएगा कि नहीं दिमाग में? सिंपल सी बात है ना। तो पहले खुद को ठीक करना है, खुद का भीतर कॉन्फिडेंस लाना है। जब खुद ठीक होंगे, खुद सारी अनुभूति करेंगे अपने आप को, ये अनुभूतियां हो जाएंगी, तो हम अपने आप दौड़ने लगेंगे। समझ में आ गया? इसलिए हमें ये 21 दिन के लिए 24 पार्ट और 7 चक्र हीलिंग वाला मेडिटेशन हमें करना है। क्लियर? और ये दोनों आपके ग्रुप में आ जाएंगे। समझ में आ गया क्यों करना है? हाँ? अब जग जाना है। अब तक सोए थे तो बहुत अच्छी बात था, अब तक चलता था, सोए थे ना। किसी की 40 निकल गई, किसी की 65 निकल गई, किसी की 30 निकल गई, किसी की 25 निकल गई, सोए सोए। अब मत सो। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अब हमें जग जाना है, क्योंकि परमात्मा ने हमें चुना है। आप यहाँ पे आए नहीं हो, आप ये दिमाग में लेके बैठे हो तो वो भी निकाल देना। आपको लगता है अरे हमें इसने बोला, हमने ज्वाइन कर लिया, ये हुआ हुआ। आप
भाई नहीं हो, आपने ज्वाइन भी नहीं किया, आपको करवाया गया है। इतनी भीड़ से आपने परमात्मा का, ऐसे परमात्मा ने आपको उठाया है हाथ पकड़ के और इधर बिठाया है, अब के हाथ में आगे आपको क्या करना है। आप डिसीजन आपका रहेगा, परमात्मा अपना कार्य करके, हमारे गुरुजन जो हमने बोला ना यहाँ पे अपने पीछे हमेशा हमारे साथ में है, उन्होंने अपना कार्य कर दिया। अब आपको आपका कार्य करना है, उन्होंने अपना काम कर दिया। और रेकी, ये जब आप सीखेंगे, आपका सवाल दूसरा होगा, जो सवाल उठेगा ना वो, इससे होगा क्या क्या, वो तो बताए जरा। एक ही लाइन में हम जवाब देते हैं, आप जो भी बोलेंगे उसका जवाब ना में नहीं आएगा। घुटने दुखने, हाँ वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, सारा जवाब हो ही जाएगा। समझ लो ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं होगा। सिंपल से बताएं, हमारे यहाँ पे मोबाइल भी ऐसे ऐसे करके ठीक करते हैं, बोलो। वॉशिंग मशीन ऐसे ऐसे करके चलाते हैं, बोलो। इंसानों की तो बात छोड़िए। क्लियर? फिर तो होगा ना सब कुछ। बात करने है तो अभी करवा दे, आपके सामने है। वॉशिंग मशीन वाले भी अभी है यहाँ पे, उपस्थित है, कि मैंने ऐसे ऐसे किया था, वॉशिंग मशीन शुरू हो गया था। आप जहां पे भी परेशान है, वहां पे आपकी हेल्प करने करने के लिए परमात्मा तैयार है, क्योंकि उसने आपको चुना है। उसने आपको चुना है। हमेशा याद रखें अपने आप को, अब नॉर्मल वाले इंसान मत समझो। और समझ रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप। क्लियर बोलना हमारी आदत है, एकदम क्लियर बोलते हैं। ठीक है? अगर अपने आप को आप नॉर्मल समझ रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, फिर ये मौका बार बार नहीं आएगा। जैसे योगेश जी ने एक बार मौका गवा दिया और फिर से आज आए हैं, तीसरी बार ये मौका नहीं मिलेगा, और अब नहीं मिलेगा, कितने जन्म के बाद मिलेगा वो भी तय नहीं है। क्योंकि हम जन्मों जन्म से जो कार्य करते आ रहे हैं, तब हमें ये लाभ मिलता है। आपको बहुत ही बड़े कार्य के लिए उसने चुना, क्योंकि हर जगह पे वो नहीं जा सकते। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आप समझ जाएंगे तुरंत। समझिए, कोई भगवान है, विष्णु भगवान के कोई भी भगवान समझ लीजिए ना, ऐसे करके नीचे की तरफ आए, ऐसे करके अभी, ऐसे हाथ हो, ऐसे 4 5 6 8 हाथ हो, ऐसे ऐसे करके मुगट मुगट पहन के आएंगे तो कैसा लगेगा। हाँ, ऐसे ऐसे करके मार्केट में निकले, आज का इंसान उनको निकलने देगा क्या? ए पकड़ लेंगे, बांध लेंगे, बैठ जाओ, इधर बैठो, मेरा ही काम करो, मैं जो बोलूं वो करो, कहीं पे जाना नहीं है कि नहीं? ये इंसान बहुत खतरनाक है, और सब जगह पे वो नहीं जा सकते, इसके लिए आपको चुना है। परमात्मा कभी खुद नहीं आते, किसी न किसी चीज को, किसी न किसी को माध्यम बना के वो अपना कार्य कर देता है। होता है कि नहीं? आप कहीं फंस जाते और बोलते परमात्मा अभी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, क्या करे? कोई ना कोई इंसान आएगा, या कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटित हो जाएगी, आपको रास्ता मिल जाएगा, आपकी जो परेशानी है उससे आप बाहर आ जाएंगे। ये होता है कि नहीं? हमेशा, हमेशा होता है। क्योंकि यहाँ पे आपने जो बोला, यहाँ पे बैठा है, उसने सुन लिया, उसने तुरंत काम करना शुरू कर दी। अब से अपने आप को ऐसे करके शाबाशी देना, जब भी हो अपने आप को शाबाशी देते रहो। और जब भी आपको कोई भी काम हो ना, तो आपको उसकी भी मेथड सिखा देता हूँ। 3 बार यहाँ पे टैप करना। आप जिनको भी मानते हो यहाँ पे 1 2 और 3 बार टैप करना दो हाथ से, और बढ़िया से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेना, आपका काम हो ही जाएगा। अब तक हमें ये मालूम नहीं था कैसे काम लेना है, कैसे काम करना है। हम तो ये बोलते देखो हमारा नसीब था, या माता रानी ने सुन लिया। बस, अरे क्या माता रानी ने सुन लिया? कैसे सुन लिया? क्योंकि मालूम नहीं था। करके देखना, आजमाना, फिर बताना। ठीक है? हम तो सारा कुछ आजमाए हुए हैं, किए हुए हैं, अब आपकी बारी है, करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो दोस्तों, ये आभा मंडल है। चलिए अब, ये आभा मंडल है, हमने तो बात कर दी है आभा मंडल, लेकिन ये सूक्ष्म जगत की बात है, दिखती नहीं।
हमारे अलग अलग शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। ये आवामंडल है ना, उसकी बात करता है। स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण ये हमारे शरीर है। स्थूल यानी ये जो दिखता है ऐसे करके, हाँ देख सकते हैं, अरे हाँ भाई ये प्रीति जी, अरे हाँ जी ये रानी जी, हाँ जी भाई ये राकेश जी, हाँ जी ये रामानंद जी। ये शरीर दिखते हैं, ये स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी जिसको बोलते हैं। सूक्ष्म और कारण शरीर जो दिखते नहीं है लेकिन सबसे बड़ा कार्य करते हैं। किसी भी परेशानी को, किसी भी बीमारी को जब आना होता है तब वो दो शरीर होते हैं, वहां उसको खंडित करके फिर इस शरीर में आती है वो परेशानी। हम क्या बोलते हैं, मुझे वो बुखार आ गया, मुझे बुखार आ गया, लेकिन वो बुखार आज आपको आया है, वो तो कुछ दिन पहले से या कुछ समय पहले से वो आपके ओरा में डिस्टर्बेंस चल रहा है, उसको उसने पार कर लिया और फिर आपकी बॉडी में आया। अगर आपका ओरा एकदम बढ़िया मजबूत होता है, कोई भी परेशानी आपके पास नहीं आ सकती, कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द आपके पास नहीं आ सकता। और ये साइंटिफिकली तय है, हाँ, समझ करना। कैमरे हैं, उस कैमरे में आपके फोटो निकलते, उस फोटो को आप देख सकते हैं और वहां पे आपके पूरा ओरा दिखाई देता है। अरे कैसे देखो, ये डिस्टर्बेंस वाला ओरा है, इस समय के बाद ये बीमारी आने वाली होती है, अगर आप ये करोगे तो बढ़िया हो जाओ। लेकिन इतनी सारी झंझटों में मत जाओ, हम सरल तरीका सिखा देते हैं आप। ओरा चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, हाँ, कॉपर के रोड आते हैं, ऐसे करके फ्लिपकार्ट अमेजोन में मिलते हैं। पैसा खर्चा करना हो, बिगाड़ना हो तो बिगाड़ सकते हैं आप, आपके पास अगर वो रखना चाहते हैं तो वहां पे मिलते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन में। जैसे जैसे आपका ओरा बढ़िया होगा तो ये ऐसे करके खुल जाएंगे, गलत होगा तो ऐसे करके हो जाएंगे। डिजिटल मीटर वाला भी मिलता है, ये भी आपको दिखाएगा, ठीक है। लेकिन हम आपको एकदम सरल तरीका दिखाते हैं, हम तो पैसा खर्चा नहीं करने देते हैं आपको, क्योंकि आखिर में वो भी तो मशीन है ना भाई। उसके ऊपर क्या भरोसा, हम खुद करेंगे वो सही है कि नहीं। हाँ, खुद की अनुभूति, खुद की बात। तो चलिए थोड़ा हम समझा देते हैं आपको कि भाई कैसे हम किसी का ओरा चेक करें, या कैसे हमें मालूम पड़ सकता है, कैसे हम इसको देख सकते हैं, देख भी सकते हैं आप, हाँ। सारी बात हम आपको अभी समझा देते हैं, बता देते हैं कहानी के माध्यम से, छोटी सी कहानी के माध्यम से बढ़िया से हम आपको ये समझा देते हैं, बता देते हैं। तो इंसान को हम लेंगे और इनकी कहानी के माध्यम से हम आपको समझा देंगे। एक है ये अजीत सिंह जी जो विराजमान है ना, बढ़िया से समाधि की अवस्था में विराजमान है ऐसे करके। एक ये है, और एक ये हमारे राकेश जी बहुत गुस्से में है ऐसे करके, तो उनको भी लेते हैं। ये दो बड़े पक्के दोस्त। देखो मैं समझाता हूँ, आप पूरा समझ लेना एकदम सरल भाषा में, आपको समझ में आ जाएगा। ये दो बड़े बड़े ही पक्के दोस्त। और ये क्लास भी उन्होंने किया, बढ़िया मजा आ गया था। गुरु जी ने जो बताया बड़ा अच्छा लगा था। उन्होंने बोला ना ऐसे ऐसे करके ओरा को चेक करते हैं। कल हम पूरे आपको सिंबल सिखाएंगे, कल हम को सिंबल सिखाने वाले हैं, तो सिंबल से भी आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग ये सब कुछ करेंगे। तो ओरा को चेक करने का रहता है, वो हम थोड़ा आपको पहले बताए, फिर ये पूरी स्टोरी बताते हैं। देखिए एनर्जी दो तरीके से देखी जाती है, एक होती है ब्लैक और एक होती है व्हाइट। ब्लैक यानी नेगेटिव एनर्जी, हमारे भीतर पड़ी हुई परेशानी, दर्द, हाँ जो भी अलग अलग नुकसानदायी, हाँ, हमें पेन हो रहा है तो ब्लैक। और व्हाइट कलर की एनर्जी, ये परमात्मा की ऊर्जा, हमारी ऊर्जा, बढ़िया सी ऊर्जा। हमें क्या करना है, ब्लैक को दूर करना है, व्हाइट को स्थापित करना है, बस ये दोनों ही चीज के ऊपर हमें कार्य करना है, ब्लैक और व्हाइट। तीसरी एक रहती है बहुत ही बढ़िया, गोल्डन, बहुत ही दिव्य, परमात्मा की ऊर्जा। लेकिन हमें ब्लैक और व्हाइट पे ही कार्य करना है, हमें ब्लैक और व्हाइट में देखना है। मानो हमें घुटने में दर्द हो रहा है, जब भी हम देखेंगे घुटने काले 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 कलर के देखेंगे। और हाथों से निकलती हुई ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा जो ब्रह्मांड से आएगी, उसको हम व्हाइट 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 कलर में देखेंगे। जैसे जैसे हम ये रखेंगे, काली काली ऊर्जा काले काले धुएं के रूप में निकलती जाएगी और व्हाइट 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 वहां पे स्थापित होती जाएगी। और जैसे जैसे ये क्लीन होती जाएगी, आप एकदम ठीक होते चले जाएंगे। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। क्लियर। थोड़ा इनका ओरा के चेक कैसे किया जाता है उसकी तरफ हम चलते हैं। राकेश जी और अजीत जी दोनों के दोस्त, प्रिया सिंह।
दोनों ने तय कर लिया अब हम चलते हैं गार्डन में, आज हम चेक करेंगे ओरा एक दूसरे का, ओरा हम चेक करेंगे। और दोनों दोस्त गार्डन में चले गए, बढ़िया सा गार्डन था। राकेश जी दूर जाके खड़े रह गए और अजीत जी ने क्या बोला कि भाई हम आपका ओरा चेक करते हैं। राकेश जी बोले चलिए बहुत ही बढ़िया है, हम दूर जाके खड़े रह जाते हैं। और राकेश जी बढ़िया से हंसते हंसते दूर जाके खड़े रह गए। हंसी इनको आती है कम, थोड़े दिनों के लिए कम आएगी, बाद में बढ़िया से हंसेंगे। लेकिन अब तो हंसते हंसते गए और अजीत जी ने ऐसे हाथों को किया। जब भी हम हीलिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे उसकी टेक्निक भी हम आपको बता देते हैं। दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़ना है, पांचों की पांचों इकट्ठा उंगलियों को रखना है ऐसे करके, और बीच में थोड़ा खड्डे जैसा रखना है, कप जैसा बना के। इस तरीके से हाथों को हमेशा रखना है, जब भी आपको करना है इसी तरीके से हाथों को रखना है। ठीक है। तो अजीत जी ने बढ़िया से हाथों को रगड़ा, ऐसे करके आंखों को बंद करके ऐसे करके खड़े रह गए। और राकेश जी को बोला मेरी तरफ आना शुरू करे। राकेश जी धीरे 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 करके चलते हुए अजीत जी की तरफ आ रहे थे। अजीत जी ऐसे ही करके खड़े थे। यहाँ पे फील होना शुरू होता है जब भी कोई पूरा किसी का मालूम रहता है, धीरे 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 करके राकेश जी जैसे जैसे नजदीक नजदीक आते जा रहे थे, तो यहाँ पे झंझनाहट सी या ठंडा ठंडा गरम गरम या कुछ हल्के से धक्के जैसा ऐसा लगता है। और ऐसे करके उनको महसूस हुआ और अजीत जी ने बोला रुक जाए रुक जाए। राकेश जी वहां पे रुक गए ऐसे करके। अजीत जी जहाँ पे खड़े थे वहां पे राकेश जी जहाँ पे रुक गए थे, वहां से जिनका ओरा यहाँ पे महसूस हो रहा था उनका डिस्टेंस उन्होंने देखा। बहुत ही बढ़िया, 80 फुट का डिस्टेंस था। राकेश जी तो भाई कमाल के हैं। उनका ओरा 80 फुट के डिस्टेंस में था, 80 फुट तक इनका ये कार्य कर रहा था, ये अजीत जी ने देख लिया। ये 80 फुट का ओरा किनका है? राकेश जी का। आप तो अभी तो हंसो यार, 80 फुट का ओरा में भी ये तो हंस नहीं रहे हैं, क्या करें। मुश्किल वाली बात है इनको हंसाना, थोड़े दिनों के बाद हंसेंगी। हमारे ग्रुप में थी एक भाई अस्मिता जी, ऐसे करके ऐसे आई थी, तब से ऐसे रहती, फिर थोड़े दिनों के बाद अब हंसने के सिवा वो बात नहीं करती है। ठीक है। बढ़िया से दोनों दोस्त खुश हो गए, अरे वाह वाह ये अच्छी बात है, अच्छी टेक्निक सिखाई है। 80 फुट का ओरा बहुत ही बढ़िया है। अजीत जी ने बोला चलिए ठीक है, बहुत अच्छी, मजा आ गया, थोड़े और एक बार करते हैं। राकेश जी भी खुश हो गए, चलिए थोड़ा दूर में जाता हूँ। थोड़ी गर्मियों की समय था, थोड़ा थोड़ा गर्मियों का समय था, तो अजीत जी बोले भाई राकेश जी जाए तो भले जाएं, लेकिन वहां पे टेबल के ऊपर एक कोल्ड ड्रिंक पड़ा हुआ है हमारा। हाँ, जब आते आते वक्त में कोल्ड ड्रिंक लेके आना। तो अजीत जी चाह रहे थे, कोल्ड ड्रिंक ले लिया और दूर चले गए। फिर से राकेश जी लेके चले गए थे और अजीत जी ने इसके हाथ को बराबर रगड़ा, हाथों को ऐसे कर दिया और बोला, इशारा किया। धीरे 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 करके राकेश जी ने फिर से चलना शुरू किया। फिर से राकेश जी धीरे 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 करके चलते हुए आ रहे थे। अजीत जी ऐसे आंखें बंद करके ऐसे करके खड़े थे, चलते हुए आ रहे थे। और हल्के से जहां पे एक जगह पे है वहां पे यहाँ सेंसेशन होना शुरू हो गया। हाँ, कुछ चीटियां चलने जैसा, और हल्के से ऐसे झटके जैसा भी उनको महसूस हुआ। बोले रुक जा रुक जाए। राकेश जी रुक गए। 80 फुट का जिनका ओरा था, अजीत जी ने देखा तो 50 फीट के ऊपर आ गए यार, ये क्या गड़बड़ी हो गई। 80 फुट के ऊपर थे, 80 आने चाहिए या 100 आने चाहिए या 70 आने चाहिए, ये तो 50 फीट के नजदीक आ गए। कुछ गड़बड़ी हो गई लगता है, मेरे से या किसी से कुछ भी गड़बड़ी लगता है। अच्छा लाइए लाइए वो कोल्ड ड्रिंक देते जाए। इन्होंने कोल्ड ड्रिंक दे दिया। अरे यार मैं भूल गया था, वो तो बड़ा पाव भी तो लाए थे ना साथ में, भूल गया था। आते वक्त वड़ा पाव भी लेते आना। फिर से एक बार चेक करते हैं, गलती हो गई है, कुछ ना कुछ हम लोगों से गड़बड़ी हो गई। राकेश जी ने भी बोला हाँ भाई गड़बड़ी हो गई है। राकेश जी ने भी चलते चलते गए, वड़ा पाव ले लिया, दूर गए थोड़ा,
फिर से अजीत जी ने बढ़िया से हाथों को रगड़ा। अजीत जी भी दूर चले गए। फिर ऐसे हाथ रख लिया और फिर इशारा किया आने की शुरुआत करे। राकेश जी भी धीरे 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 करके चलते हुए आ रहे थे, चलते हुए आ रहे थे, चलते हुए आ रहे थे, चलते 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 आ रहे थे। यहाँ पे धीरे 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 करके सनसनाहट सी महसूस होने लगी, गर्माहट सी महसूस होने लगी, हल्के से कोई झटका लगे ऐसा महसूस होने लगा। और अजीत जी ने बोला रुक जाए रुक जाए। राकेश जी रुक गए। 10 फुट के डिस्टेंस में आके ये तो खड़े रह गए। राकेश जी 10 फुट के डिस्टेंस में आके खड़े रह गए। अब राकेश जी का जो चेहरे के ऊपर हंसी आई थी वो हंसी गई और इसमें गुस्सा आने लगा। यार ये क्या इंसान है, गड़बड़ वाला लगता है। 80 फुट का ओरा मेरा, बोलता है 50 फुट आया फिर 10 फुट, ये कभी होता है क्या, गड़बड़ी लगता है। गुस्से हो गया। बोल नहीं पा रहे थे, दोस्त थे ना तो बोल नहीं पा, लेकिन गुस्सा बहुत अंदर के अंदर आ रहा था। फिर से चेक कर भाई। और ये बहुत गुस्सा आ गया राहुल जी, वैसे भी गुस्सा ज्यादा आता है तो आ गया। ले ठुस। वड़ा पाव लाए थे ना तो ले ठुस। अजीत जी को बोल दिया गुस्से में। अजीत जी बोले कोई बात नहीं, रख दो मेरे भाई, चलो एक बार कर लेते हैं। और दोनों दोस्त हंसते भी जा रहे थे, गुस्सा भी हो रहे थे। और गए गुस्से में। राकेश जी तो गुस्से में भागते हुए गए और क्या किए, टेबल के ऊपर एप्पल पड़ा था, बोला ये तो ये खा रहा है, मुझे भी भूख लगी है, समय हो गया है, तो एप्पल लेके दूर चले गए। अब इतना गुस्सा आया था, गुस्से गुस्से में जहाँ पे खड़े रहे थे उससे डबल दूर चले गए। अजीत जी तो देख भी नहीं पा रहे थे, पर इशारा किया चलो आओ। ऐसे बढ़िया से हाथ रगड़ना, ऐसे ऐसे करके आना शुरू किया, ऐसे करके खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद ऐसे ऐसे करके चलते हुए आ रहे थे और एकदम से अजीत जी के हाथों में बहुत सारी झंझनाहट महसूस होने लगी और एकदम से झटका भी लगा और बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आंखें खोल के देखा अजीत जी ने। अजीत जी ने आंखें खोल के देखा। 150 फुट दूर खड़े थे राकेश जी। 150 फुट से उनका ओरा महसूस हो रहा था अजीत जी को। कितना, 150 फीट। यार ये क्या गड़बड़ी है। लेकिन राकेश जी खुश हो गए। दोस्तों ये घटना में बहुत सारा कुछ घटित हो गया। आपको अगर आपने पकड़ लिया होगा तो आपको मालूम चलेगा। अगर आपने जो मैंने बताया उसमें जो चीजें पकड़नी है, अगर आपने पकड़ लिया होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ये पूरा इसी तरीके से चेक किया जाता है और इसमें बहुत कुछ हो गया। आपको समझाता हूँ क्या हुआ। पहले जब राकेश जी चलते हुए आ रहे थे तो क्या हुआ मालूम है, राकेश जी का ओरिजिनल ओरा 80 फुट का अजीत जी ने महसूस किया और वो एकदम परफेक्ट था, उनका 80 फुट का ओरा था। ठीक है ना। दूसरी बार क्या हुआ, अजीत जी ने बोला मेरे कोल्ड ड्रिंक को लेके आना। जैसे ही उन्होंने कोल्ड ड्रिंक को छुआ, कोल्ड ड्रिंक को पकड़ा, सीधे ही उनका ओरा डाउन हो गया। जैसे कोल्ड ड्रिंक को खाली छुआ है, पूरा सीधा डाउन हो गया। कितना डाउन हो गया, 50% से भी ज्यादा, पुणे मात्र से। और जब उस उन्होंने दूसरी बार वड़ा पाव लिया तो एकदम सा डाउन हो गया, खाली 10 फीट का भी रहा। तो हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये समझ में आ गया आपको। कैसे हमारा ओरा डाउन होता है, कैसे हमारा ओरा बढ़ेगा, ये दोनों चीजें आपको मालूम आ जाएगी। अगर आप फल फ्रूट खाते हैं बिना पकाया हुआ, आप जितना भी बिना पकाया हुआ ज्यादा फल फ्रूट सलाद ये सब जितना भी आप खाएंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपका ओरा बढ़ेगा। और जितना आप एक किटर पिटर वाले वड़ा पाव कोल्ड ड्रिंक ये सारा कुछ जब से आप खा लेंगे ना, अंदर जितना भी आपको डाउन करता है। कैसे, साइंस है भाई पूरा, हाँ ऐसे नहीं बनते। हमारे जो ब्लड है उसकी पीएच है 7.5। कितनी है पीएच, 7.5। आप जो कोल्ड ड्रिंक जो पियेंगे उसकी है 1 पीएच। जो 6.5 पीएच की
जो डिफरेंस आ गई हमारे ब्लड में, वो पीएच आप कहाँ से मेंटेन करेंगे? जो डाउन हो गई, वो पीएच कैसे मेंटेन करेंगे? इसलिए हमारे शरीर में फिर बीमारियां आना शुरू हो गई, ये सब आना शुरू हो। और पाँव की तो माइनस में गिनो, पाँव खाएंगे सबसे खतरनाक। और हम तो दोनों ही साथ में लेते हैं ना, ये पाँव और ये कोल्ड ड्रिंक, बड़ा मजा आया। ये पाँव और ये कोल्ड ड्रिंक, बड़ा मजा आया, बहुत मजा आ रहा है। शरीर में भूख है या नहीं है, लेकिन डालना ही डालना है हमें। अरे बहुत दिन से कचौड़ियाँ नहीं खाई है, बहुत दिन से वड़ा पाव नहीं खाए, उसका तो बहुत फेमस है, बड़ा मजा आता है। अरे इधर देख तेरा क्या हो रहा हाल। दोस्तों आप बोलेंगे अरे हम तो बहुत ही अच्छा शुद्ध जल पी रहे, घर का पी रहे, घर के आरओ का। 5.5 से कम पीएच है उसकी, हाँ। आप ये भी सोच के ना, नॉर्मल वाला जैसा पानी आता है वैसा पानी पियोगे, बहुत ही बढ़िया रहोगे। हमें घुटने की परेशानी हो रही है क्योंकि B12 कम हो रहा है, आरओ का पानी पी पी के। B12 नहीं हो रहा है, सब लोगों को घुटने की परेशानी, B12 कम। कितना भी गंदा पानी पियोगे, उससे भी खतरनाक वाला पानी ऐसा कहेंगे तो चलेगा, अरे उसमें तो आप फिट करके डाल के ऐसे 4 5 6 बार घुमा लो ना, और घुमा के आप देखोगे तो सारा का सारा पानी जो कचरा होगा नीचे चला जाएगा, एकदम शुद्ध जल आपको मिल जाएगा। हमने आज तक नहीं कभी लगा, मेरे घर में है ही नहीं कुछ मशीन ऐसे, जैसे आता है ऐसे पीते हैं। बारिश की सीजन में तो एकदम गंदा आता है, तो भी मैनेज कर लेते हैं। जब एकदम से बहुत ही गंदा आया था, तब जाके हमने कुछ दिन के लिए मंगाया था, बाकी तो हम सीधे नल से, नल वाला ही मंगा के पानी आता है ना भाई, यही यूज करें, क्योंकि मिनरल्स सारे खत्म हो जाते हैं। क्लियर? का ऑरा कैसे बढ़ेगा? ध्यान, समाधि, मंत्र जाप, ये सब कुछ करेंगे, अच्छा खाना पीना खाएंगे, अच्छा विचार करेंगे, इससे आपका ऑरा बढ़ेगा। समझो, मेरा समझाने का तात्पर्य क्या है? जब आपका ऑरा बढ़ेगा, आपके आसपास कोई भी नेगेटिविटी आ नहीं सकती है। आप लोग तो उसमें भी बहुत उलझे हुए, मेरे पास ये आत्मा आती है, मेरे को ये आलोक करे सर, मेरे को ऊपर ये कर दे रहा, कोई कुछ भी नहीं करता है यार। अपने आप को आप तैयार कर लो ना, कुछ भी नहीं होता है। ये तो एकदम छोटी सी सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन हम इन्हीं उलझनों में पड़े हैं। हमें अपने आप को मजबूत करना है। क्या करेंगे हम? बढ़िया से ध्यान करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, आपका ऑरा बढ़िया सा बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है, सरल सी बात है। इतने कोई कोई तो वो पूड़ियाँ खाते हैं, ऐसे ऐसे कोई आती है ना, ऐसे करके तोड़ते हैं, तम्बाकू ने ये सारा डाला, क्या खाते कचड़ा। इससे तो सस्ता वो ड्राई फ्रूट मिलता है, नहीं खाना पर अच्छी बात नहीं है। ड्राई फ्रूट नहीं खाने, हजम नहीं होता है कि? अरे यार ड्राई फ्रूट खाना मेरे भाई, हाँ अपने पॉकेट में रख, लेकिन अच्छा नहीं खाएंगे ये ऐसे वाला। ऐसे क्या आदतें लगा के रखी हुई है। कोल्ड ड्रिंक, ये बड़ा पड़ा हुआ, ये पकाया हुआ है खाना, वो भी 1 घंटे के भीतर खाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। सबसे पहले जब भी हम खाना खाएंगे, सलाद ज्यादा से ज्यादा खाएं। सबसे पहले सलाद खाने के बाद खाना खाना है। जो भी रोटी सोटी जो भी आपको खानी है ना, वो, अगर किसी को बीमारी है उसको फास्टिंग करना है, फास्टिंग कीजिए और हीलिंग कीजिए। देखिए आप कोई भी परेशानी, अरे बड़े से बड़े कैंसर हमारे ग्रुप में गए हुए हैं, बड़े से बड़े कैंसर मिटे हुए हैं। लेकिन करना पड़ेगा, अगर जिसने कर लिया है सब कुछ उसको मिट जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। हर एक परेशानी, ये चीजों को आप जब सुधार लाएंगे तो होगा। हाँ? अब हमें अपने जो कंफर्ट जोन है ना, अरे हम तो 8 बजे उठेंगे, वो छोड़ना है। क्यों 8 बजे उठेंगे भाई? क्यों 6 बजे नहीं उठ सकते? और ये करना है हमें, 6 बजे भी उठेंगे और 10 बजे भी उठेंगे, 4 बजे भी उठेंगे, भागेंगे भी। तो क्या करो, ऐसे टट्टू की तरह बैठे रहते थे सोफे में, उठ के? अब वैसे नहीं करना है, थोड़ा दौड़ना है, भागना भी है। अरे कुछ नहीं तो घर में ऐसे ऐसे करके डांस करेंगे। बदलो, पूरा बदलो। आपका मन ने आपको जो कंट्रोल किया हुआ है, वो गुलाम बनाया है, उसको हमें गुलाम बनाना है। उल्टा करेंगे, सारा उल्टा। कंफर्ट जोन को बदलो अपने,
बस हम तो ऐसे ही रखेंगे, ऐसे ही मुंह लटका के ही खड़े हैं। मानो 10 जन आ जाए तो वो भी परेशान हो जाए, यार सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। बराबर रखो ना भाई, हंसते खेलते बड़ा खूबसूरत सा चेहरा रखो ना, हंसता हंसता। हाँ, हमें तो जब भी देखो आप देखना, कोई समय से हम तो ये कर रहे हैं, हमें ऐसे ही देखोगे आप, कभी भी ऐसे नहीं लटका के आया आज, कोई बवाल करके आए होंगे, कभी भी ऐसा नहीं। क्यों क्यों ऐसा करना है? अरे बढ़िया रहो, आपको देख के सारे लोग बढ़िया रहेंगे, आपको देख के आपको मिलना चाहेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपकी ऊर्जा बदल जाती है। जो हमारे भाई लोग हैं, बोले हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा। अरे आपको देख के नहीं आ रहा है यार कोई, आपकी ऊर्जा बदलो। क्यों नहीं होता है हमारा बिजनेस, कैसे हमारा प्रमोशन, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा ही होगा, कुछ भी नहीं होगा ऐसी कोई बात नहीं। अपनी ऊर्जा को बदलो। और कैसे बदलते हैं? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अपने कंफर्ट जोन को हमें बदलना है। तब तक हमने अपने कंफर्ट जोन में रहे, 8 बजे उठेंगे भाई हम तो, फिर ये करके ब्रश करेंगे, चाय लाओ भाई तो चाय पियेंगे, ऐसे ऐसे करके नहाए होंगे, पूजा पाठ की तो भी ऐसे ऐसे करके मरते मरते गाड़ी चला के हुए ऑफिस में जाएंगे। अरे चाय लाना, अरे अभी घर पे खाना खा के टूस के आया है, अभी कितनी चाय पिएगा? बोले सुबह हो जाए ना। अबे 11 बज गए, काम कर, वहां पे जाके भी चाय पिएगा, बोलो क्या करें? तो ये आदतें हमें बदलनी है, इन शॉर्ट हमें बदलना है, इन शॉर्ट हमें बदल जाना है। घर के लोग हमें देखते रह जाएंगे, यार ये क्या चमत्कार हो गया, ये कौन सी बूटी इसने पी ली। तब हमसे परेशान होने चाहिए, परेशान यानी देखते रह जाए, बोलेंगे कुछ भी नहीं, आपको अच्छा लगे। हाँ, आप ये आप बदलोगे, पूरा माहौल बदलेगा, देखना। क्या है आप ये करने के लिए रेडी है? हाँ रेडी है तो देखो आपका पूरा बदल जाएगा, पक्का है। ये खन्ना साहब को तो दूसरे खन्ना साहब ने मार मार के बिठाया है, बैठो, वरना ये बैठने वाले थे नहीं, लेकिन अब बिठा दिया है तो फंस गए हैं। क्या करे भाई, मानना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं। ये संतोष जी ने कब का हाथ खड़ा करके रखा है, अगर कुछ पूछना चाहते तो पूछिए। संतोष जी को कुछ पूछना है तो अपन पूछिए। कुछ- आप में से किसी को कोई सवाल, किसी को अगर कुछ पूछना है तो? देखिए, बातों बातों में हमने बहुत बार कुछ ले लिया, सब जगह आपको मालूम पड़ा। रेकी को जान लिया, चक्रों को जान लिया, चक्रों के कलर को जान लिया, अपने शरीरों को जान लिया, हवा मंडल को देख लिया। कल ये प्रैक्टिकल में भी जाएंगे, हाँ हवा मंडल देखना भी है हमें। हाँ, कल परमात्मा का अनुभव भी करना है। कल सारा कुछ प्रैक्टिकल होगा आपके से। आज जो हमें बताना था ये सारा आपको आज बता दिया। कल से पूरे का पूरा हम प्रैक्टिकल की तरफ जाने वाले हैं। भाई हाथ खड़े किए हैं, बोलिए पूछिए योगेश जी। सर चक्रा मेडिसिन खाली पेट करना है ना? क्या करना है? चक्रा मेडिसिन जो आप देंगे, अभी आपने बताया था 7 चक्रा का हाँ मेडिसिन हाँ देंगे, हाँ 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 तो हाँ खाली पेट करना है ना? आए, कुछ भी मत, ऐसा कुछ भी मत सोचो। लाइट खाना खाया हुआ हो कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। देखो एक बात हम आपको बताएं, थोड़ा हम एकदम अलग है। अब तक आप अलग अलग ग्रुपों से बहुत जगह से आपने जुड़े हुए थे, और आपको बहुत सारा डरा के धमका के जो भी हो XYZ, हमें तो वो सारा मालूम नहीं, लेकिन इस तरीके की बातें सारी जगह पे चलती है। ऐसे ही करना है, ये ही करोगे, इस तरीके ही करना है, ये हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। जिम्मेवारी सारी हमारी है। आपको खाली के चेहरे के ऊपर हंसी रखना है बस, आपको परेशान नहीं होना है, वो सारा हम पे छोड़ दो। सारी परेशानी इधर, आपको खाली हंसते रहने का है, सारे रास्ते हमारे पास है। ठीक है, आपको करना है, आपसे जितना हो सके जितना बन पड़े करें, बाकी सारा हम संभाल लेंगे। ठीक है,
दिन में टाइम मिले दिन में करे, सुबह में करे, शाम में, जिसको जो भी वक्त मिलता है उस समय के ऊपर आपको ये जो मेडिटेशन दिए हुए है वो करना है। और आपको 9 से 11 के बीच में हमारे रोज ये क्लास चलते हैं। जिस दिन हमारे कोई अलग से क्लास होंगे उस दिन हमारे क्लास नहीं रहते हैं। मानो किसी को हम मास्टर सिखाने के लिए जा रहे हैं तो उस दिन ये क्लास नहीं होंगे। अगर कोई ग्रैंड मास्टर सीख रहे हैं उस दिन, कि हर रोज इस ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप अभी जुड़े ना, उस ग्रुप में जब जब जिस दिन में लिंक आ जाए आपको समझ लेना आज जुड़ना है। और वहां पे पूरी अलग बातें होंगी, ये कोई भी बात नहीं होगी वहां। वहां पे पूरी अलग बात होगी। वहां पे आपको सेल्फ हीलिंग करवाया जाएगा, अलग अलग बातों को समझाया जाएगा। तो ये 3 दिन का क्लास यहाँ पे खत्म नहीं होता है। हाँ, ये तो खाली आपकी जानकारी के लिए समझ जाए, बाकी ये चलता रहे। हाँ, पैसा नहीं देने का उसका भी। हाँ भाई, दिमाग में ये ख्याल ज्यादा रहता है हमको भी, और पीछे से मांगेंगे तो क्या करेंगे, तो उसका कुछ भी नहीं है। चलिए, योगेश जी ने सवाल किया है, खाली पेट करना है, भरा पेट करना है, जो भी करना है जैसे करना है, आपको जैसे अच्छा लगता है करो। हल्का फुल्का फुल्का खाना खा के करेंगे बढ़िया रहता है, क्योंकि हमें बैठने में अच्छा रहेगा। एक आपको बात समझा देते, एक थोड़ा लंबा है, 24 पार्ट वाला, उसको आपको कैसे करना है वो थोड़ा समझा देते हैं। उसमें आपको बोला जाएगा, दोनों कानों के ऊपर हाथ रखो, दोनों आंखों के ऊपर हाथ रखो, दोनों गालों के ऊपर हाथ रखो, आगे पीछे रखो, ऐसा पूरी पोजीशन भी होगी, मैं आपको भेज दूंगा सारा। तो आपको क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, कानों के ऊपर हाथ रखो तो आप ऐसे करके रखेंगे, हाथों के ऊपर रखो तो ऐसे करके रखेंगे, गले के ऊपर तो ऐसे रखेंगे, कानों के ऊपर तो ऐसे। अब ऐसे ऐसे करके खुले खुले हाथ रखेंगे तो क्या होगा मालूम है, 15-20 मिनट ऊपर ही ये घूमने वाला है, थक जाओगे। यार ये तो बहुत कठिन है, आप छोड़ दोगे। आपको कैसे करना है वो सिखा देते हैं, अभी से बता देते हैं। जैसे आपको कानों के ऊपर बोला तो ये दोनों हाथ आपके है ना, ऐसे चिपका के रखना बॉडी के साथ, समझे, जिससे कारण आपके हाथों में कोई थकान नहीं आएगी। गले में बोले तो ऐसे करके रखो ना, चिपका के रखना हमेशा हाथ बॉडी के साथ, यानी उसको सपोर्ट मिलेगा, आपको थकान नहीं लगेगी। क्लियर, ये अभी से आपको समझा दिया हमने। वरना आप क्या बोलेंगे, ये तो थक गए, क्या करें। चलिए, तो आज मेरे को गले में बहुत तकलीफ थी, तो फिर मैंने अभी आपका ये चालू होने के पहले फिर 24 अंगों का किया मैंने, 1 घंटा ठीक से किया। तो फिर गले में मैं बार बार करूँ तो अभी गला बिल्कुल क्लियर हो गया। तो मेरा लड़का बोलता आवाज मम्मी आपकी ठीक नहीं है, थोड़ा गला थोड़ा खराब है। गले का ये मैंने किया तो फर्क पड़ा है, बहुत ही अभी ठीक हो गया अभी। बहुत ही अच्छी और बात है। एक बात पूछनी है मेरे को, तो आपने पानी का बोला, ओरा का पानी कुछ फायदे वाला नहीं है। पानी जो बॉईल करके पीते तो वो ठीक है क्या, बॉईल करके? हाँ, तो बॉयल करके चलता है ना, बढ़िया है। तो मेरे को हैबिट है क्या, बॉईल करके ठंडा करके पीती हूँ। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है ना, पानी में हल्कापन हो जाएगा, बहुत अच्छा रहता है पानी बॉयल करके पीते हैं। उनकी बैक्टीरिया बैक्टीरिया होता है तो ये बस बहुत वही ही थी। अच्छा, ये बहुत अच्छा है, बॉयल करके पीना बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, संतोष जी को पूछना है तो पूछ लीजिए, कब का ऐसे हाथ रखा है, आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। दोस्तों, तो ये हमारा आभा मंडल है, और हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये भी हमने आपको बता दिया। फल फ्रूट, हाँ, सलाद ये खाने में ज्यादा रखिए, रोटियों को थोड़ा कम करें, अगर जिसको परेशानी है उनकी बात कर रहे हैं, नहीं है, अगर उनको हेल्दी रहना है तो ये हम जो बोल रहे हैं उस तरीके से करें। क्योंकि आपके पेट की परेशानी होती है, सबसे पहले दिमाग में आएगा, दिमाग की परेशानी आएगी पेट में, पेट की परेशानी आपकी पूरी बॉडी में। हाँ, घुटने जाएंगे, कमर में जाएंगी, हड्डियां दुखेगी, चेस्ट में पेन होगा, ये सारी झंझट होगी। तो आपको दो चीज के ऊपर ध्यान देना, अपने खाने के ऊपर ध्यान दीजिए और बढ़िया सा परमात्मा का नाम लीजिए,
आपका मेडिटेशन कीजिए, कोई ध्यान कीजिए, ये बढ़िया से बढ़िया आपकी हर एक परेशानी जाएगी जाएगी और चुटकियों में जाएगी। अच्छा, ये आप 24 पार्ट और 7 चक्र वाला जब आप हीलिंग करना शुरू करेंगे, उसमें आपको अभी से ही हम बता देते हैं, किसी किसी को अगर आपके शरीर में कोई बॉडी में कोई परेशानी है, कोई पेन है, कोई दर्द है, तो वो बढ़ेगा या तो पूरा चला जाएगा। हाँ, दो चीज होगी, बढ़ेगा या पूरा चले जाएगा या धीरे धीरे करके। तो कोई घबराए नहीं, बोले "ये तो यार मैंने सर करना शुरू किया, ये तो बहुत बढ़ गया, मेरी कमर तो कम कम होती थी, ये तो बहुत बढ़ गई, फंस गई मैं तो, ये कहाँ, ये क्या कर लिया मैंने"। लेकिन दोस्तों, अगर ये बढ़ा है या पूरा गया है, अगर बढ़ गया है ना, तो भी पूरा जाने के लिए तैयार है। हाँ, ये समझ लेना, आप रुकना मत। 2 4 5 दिन में ये पूरी तरीके से चला जाएगा। 2 4 5 दिन में ये पूरा जाने के लिए तैयार है, इसलिए वहां पे हलचल होना शुरू हो गई है। कोई भी आप मेडिसिन लेंगे तो हलचल होगी कि नहीं? तो इसी के लिए ये हलचल होती है। कोई भी आप किसी को अभी हीलिंग करेंगे, वहां पे भी ऐसा अक्सर होता है, कोई पेन होगा, कोई परेशानी होगी, या तो बढ़ेगी तो इंसान घबरा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो पूरा जाने के लिए तैयार होता है। किसी किसी को ही ये होता है, ज्यादातर नॉर्मल तरीके से ये चलता रहता है। तो आज हम यहाँ तक रुकते हैं। आज की जो भी बात आपको समझाई गई, उसमें आपको कुछ भी पता नहीं चला हो, तो जरूर से आपको पूछ लेना है। आज हमने आपको चक्रों के बारे में बताया है, आभा मंडल के बारे में बताया है, आभा मंडल को कैसे चेक करते हैं उसके बारे में बताया, रेकी के बारे में बताया, रेकी क्या है उसके बारे में बता दिया है। कल हम सिंबल को सीखने के लिए जाएंगे, आपके ग्रुप में सिंबल आएंगे, उस सिंबल को आपको प्रैक्टिस करके आनी है कल। उसको आपको पूरा बना बना के प्रैक्टिस करके आना है। कल हम सिंबल सीखेंगे, सारा का सारा प्रैक्टिकल देखेंगे। कल हम परमात्मा कैसे हम पे कृपा वो बरसा रहा है 24 घंटे, उसकी भी हम अनुभूति करेंगे। हाँ, सारा का सारा प्रैक्टिकल। कल हम अपने पूरा को भी देखेंगे, सारा कल प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है? तैयार है सारे के सारे लोग? तो कल हम फिर से मिलेंगे। आज यहाँ तक रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण। जय कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत जी। आपका। राधे आपका कोई राधे। सवाल? राधे राधे। कोई भी आपका सवाल है या कुछ भी है, आप लिख के रखें, प्रणाम गुरु आप जी। जल्द से पूछ सकते हैं। प्रणाम।